अच्छा, अभी तक जो हमारा 3 या 4 क्लासेस हुआ है उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है, उसके अंदर हमने क्या कवर किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस हमने कवर किया था, ठीक है। अलावा हमने ह्यूमंस का लाइफ में इथिक्स का क्या रोल होता है, ठीक है, इथिकल वैल्यूज कैसे इवॉल्व होता है, मतलब इथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक जो कौन सा, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ठीक। ये तो देखो एटीट्यूड मेनली क्या होता है, देखो सबसे पहला तो चीज एटीट्यूड मतलब ये होता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं कैसे बिहेव करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा ये मतलब है, ठीक। तो अभी और इसका जो बुकिश डेफिनेशन है उसको बस ये समझो कि अल्टीमेटली इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मतलब क्या, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बिहेवियर होगा या जो मेरा थिंकिंग शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरा एटीट्यूड होगा, ठीक। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, व्हाट्सएप के अंदर आपके पास एक मैसेज आया, ठीक है, कि जैसे मान लिया जाए कि अरे कि खट्टा खाने से, एग्जांपल नींबू खाने से कोरोना नहीं होगा, ठीक है, विटामिन सी में नींबू खाओ कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, आपके पास वो मैसेज आया। अब देखो मैसेज एक इंसान के पास भी आया, 2 इंसान के पास मैसेज आया, इसके पास भी मैसेज आया, इसके पास भी मैसेज आया, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान क्या है कि इस मैसेज को सही मान के, ठीक है, अब पूरा नींबू का स्टॉक ले आया, 200 नींबू ले आया घर में, और सुबह शाम तीनों टाइम नींबू ही खा रहा बैठ के, ठीक है, कोरोना नहीं होगा मेरे कारण, ठीक। और दूसरा इंसान क्या है कि वो समझ आया, सोचता है कि अरे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोरोना के वायरस से कोई मेडिसिन तो है नहीं, अल्टीमेटली प्रोटेक्शन एक रास्ता है, ठीक है। अब क्या है कि देखो सोर्स एक ही है, लेकिन क्या हुआ कि दोनों का कहीं ना कहीं एटीट्यूड जो हुआ उस इंफॉर्मेशन को लेके अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो एटीट्यूड होता है इंसान का, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है वो इंसान उस चीज को कैसे लेता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, कि चलो शायद आजकल बहुत चल रहा है ना एस्पेरेंट वाला वेब सीरीज, उसका एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, एक पर्सन का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। वो एक इंसिडेंट इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, लेकिन एक बंदा बन जाता है कबीर सिंह जाके, ठीक है, एक बंदा बन जाता है आईएएस जाके, ठीक है। तो मतलब क्या कि कहीं ना कहीं उसने उस इंसिडेंट को, उस इंसिडेंट के बाद जो उसका एटीट्यूड है कहीं ना कहीं लाइफ में चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज होने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है। इसका मतलब क्या, इन शॉर्ट, कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो वहां पे क्या होता है, उस इंसिडेंट के कारण नहीं होता है। तो कल भी मैंने एक चीज बताया था क्या, कि हम लोग अपने इमोशंस को नहीं ब्लेम कर सकते कि भैया मैं गुस्सा में था इसलिए मैंने उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, बिकॉज ये इमोशन आपका है, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली आपने अपने इमोशंस को वहां शो किया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, कि अगर मान लिया जाए कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया, ये किया, ठीक, अल्टीमेटली वो एटीट्यूड, मतलब मान लिया कि आपके साथ बुरा किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो रहा है, वो आपने किया, इसलिए आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं ब्लेम कर सकते कि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था इसलिए मैं ऐसा बन गया या ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली सिचुएशन वैसा बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन सबने उस सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट किया है, ठीक है। इसलिए सिचुएशन को ब्लेम नहीं दे सकते, इट वॉज आवर रिएक्शन या आवर एटीट्यूड कि हमने इंसिडेंट को कैसे लिया है, ठीक है, और उससे हमने क्या लर्न किया फिर क्या नहीं किया, ठीक है। वो तो एटीट्यूड मेनली क्या होता है, प्री सपोज्ड, इन फेवर और अगेंस्ट इवन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट को लेके पहले से हमने अपने माइंड के अंदर सोच लिया है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अब ये नींबू वाला केस ले लिया, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आया। अब क्या है कि भैया इसके ऊपर कोई रिसर्च तो हुआ नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि मैंने देखा व्हाट्सएप मेरे अंकल जी ने मेरे को भेजा, तो अंकल जी जो बड़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ सच्चे मतलब अच्छा ही भेजा होगा उन्होंने, ठीक है। इस तरह से हम लोग उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो जो भी बोल रहा है हम उसको आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं प्री सपोज्ड फेवर शो कर रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है, बिना मतलब फैक्ट्स के उसके आप सब कर रहे हो। तो इट हैज द पोटेंशियल टू गाइड द वे वी थिंक, वी फील एंड वी बिहेव। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे क्या होता है, थिंकिंग को गाइड करता है, ठीक है, हमारे फीलिंग्स को गाइड करता है, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। कैसे, अगर मान लिया जाए कि अगर मैं किसी चीज के बारे में बुरा सोचता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मेरा एटीट्यूड ये कि नहीं कि जेंडर वायलेंस गलत है, ठीक है, मैं जेंडर वायलेंस नहीं होने दूंगा, मेरा खून खौल होता है जेंडर वायलेंस देख के, तो नेक्स्ट सा बात क्या है कि वो जो मेरा जो एटीट्यूड है जेंडर वायलेंस को लेकर, तो अल्टीमेटली वो मेरे थिंकिंग में भी आएगा, ठीक है, मेरे फीलिंग्स में भी शो होगा कि यार जहाँ पे हो रहा है तो मैं वहाँ पे गुस्से में आ जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि कहीं पे सही में मतलब वायलेंस हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्या कि मैं उस वायलेंस को जाकर रोकूंगा या फिर जो वायलेंस कर रहा है उसको मारूंगा जाके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड होता है हमारे थिंकिंग को, हमारे फीलिंग को, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, गाइड करता है, ठीक है। एटीट्यूड इज नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट,
तो मैंने क्या बताया व्हाट्सएप वाला, जरूरी नहीं है कि आपका जो एटीट्यूड है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो या फिर राइट हो, ठीक ना, जरूरी नहीं कि आपका जो एटीट्यूड हमेशा सही हो और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस्ड हो। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अभी मॉब लिंचिंग होता है, ठीक है, तो मॉब लिंचिंग में क्या होता है, किसी भी एक पर्सन है उसके खिलाफ ये अफवाह फैला दिया जाता है कि वो बच्चा चोरी कर रहा है या फिर उसने XYZ काय का इलीगल कर रहा है, ठीक है, नेचुरल सा बात है। अब क्या होता है, जरूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं कब पता चलेगा, जब पुलिस आके उसको अरेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चलेगा कि भाई सही है कि नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा एटीट्यूड है, लोगों का क्या है, वायलेंट एटीट्यूड है, इसलिए लोग उसको जाके पीट पीट के मार दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या आपका जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है, क्या जरूरी नहीं कि वो सही फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। राइट नॉलेज, behavior is an expression of itself in a certain situation and which may not be attitude। अब देखो, अब क्या होता है बिहेवियर एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि मान लो ठीक है कि आप एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, मान लो एक हमारा पॉलिटिशियन वो मान लो कि एक सीएम है, ठीक, वो सीएम है। अब वो सीएम क्या है, बहुत ज्यादा रिलीजियस कॉमनल पर्सन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमनल पर्सन है। लेकिन अब क्या है, आप एज ए सिविल सर्वेंट बहुत ही लिबरल हो, ठीक है, आप IAS बहुत ही लिबरल हो, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड है। क्या उसका एटीट्यूड क्या है, रिलीजियस कॉम्युनल, आपका एटीट्यूड क्या है, लिबरल, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब आप जब उससे मिलने जाओगे, वो आपको बुलाएगा भैया क्योंकि आप IAS, अब जाना पड़ेगा उसके पास। आप जब मिलने जाओगे उससे, तो ऐसा तो शो नहीं कर सकते कि आपका जो थिंकिंग या आप जो एटीट्यूड लिबरल वाला वो पर्सन कॉमनल, आप हेट करते हो कॉमनल थिंकिंग से, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब उस सीएम के पास मिलने जाओगे आप उसके ऑफिस में मिसबिहेव करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल था ये समझने के, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो जरूरी नहीं कि हमारे बिहेवियर में भी शो हो, ठीक है। बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन अ सर्टेन सिचुएशन व्हिच मे और मे नॉट बी स्कैन विद द ऑन एटीट्यूड, ठीक, जरूरी नहीं कि हमारा जो एटीट्यूड है, जिस चीज को लेकर हम जैसा सोचते हैं वैसा बिहेव भी करें, ठीक, हो सकता है कि हम कुछ और सोचते हैं लेकिन हमारे मुंह से कुछ और निकल रहा है, फिर हमारे एक्ट से कुछ और निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पीपल हैव नेगेटिव ओपिनियन टुवर्ड्स सोशल इवेंट्स लाइक डॉरी करप्शन। नॉर्मल एग्जाम्पल है क्या, कि क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हर पेरेंट्स को क्या देखो कि नहीं वो डॉरी खराब चीज है, करप्शन तो खराब चीज है, लेकिन वही इंसान जब पुलिस को पकड़ लेता है 100 रुपए देकर खुद छूटता है, ठीक है, क्यों, वो बिहेवियर में तो शो नहीं हुआ, एटीट्यूड तो उसका क्या है कि भैया करप्शन गलत है, डॉरी गलत है, लेकिन जब खुद का बारी आता है तो फिर उसको वो तो उसके बिहेवियर में शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये बट व्हेन इट कम्स टू इट्स पर्सनल बेनिफिट दे डू नॉट हेजिटेट इन इंडल्जिंग इन दोज क्राइम, क्लियर। अब हमारे इंडिया के अंदर जो एटीट्यूड लोग का फॉर्मेशन होता है, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या क्या हेल्प करता है हमारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है कि एटीट्यूड, किसी का अगर एटीट्यूड चेंज करना है आपको, जैसे मान लो आपका बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है आपका, लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल में डिस्कस किया था, उसमें से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक, कि आपका बच्चा जैसे एग्जांपल मान लो बहुत मोबाइल यूज करता है, ठीक है, होमवर्क नहीं करता है, मोबाइल यूज करता है, ठीक। अब क्या है कि अब इस बच्चे का आपका अब इसका एटीट्यूड क्या है कि पढ़ाई को लेकर थोड़ा नेग्लेक्ट है, मोबाइल एडिक्टेड हो गया थोड़ा सा, ठीक, इसका आप एटीट्यूड आपको चेंज करना है, ठीक। तो आपके पास क्या क्या है, आप पहला रास्ता तो क्या है, आप इसको बार बार वार्निंग दो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दो, इन्फॉर्मेशन दो कि भैया इससे ये होगा, मोबाइल यूज करोगे तो आंख खराब हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल यूज करोगे तो आंख खराब हो जाएगा, वरना मोबाइल यूज करना है तो सिर्फ 2 घंटे यूज करो, ठीक है। तो इस टाइप का आप इंस्ट्रक्शन दो, उसको बातों से समझाओ, ठीक है। दूसरा क्या चीज क्या दे सकते हो आप, क्या उसको ये बोलो कि अगर 2 बच्चे मान लो आपके घर में, ठीक, उनको ये बोलो कि जो बच्चा कम टाइम तक मोबाइल यूज करेगा उसको मैं टॉफी दूंगा, कैडबरी दूंगा, ठीक है। तो ये एक क्या कर रहे हो, एक टाइप से उसका एटीट्यूड चेंज करने के लिए आप उसको इंसेंटिव दे रहे हो, ठीक, कि जो मोबाइल कम यूज करेगा, जो होमवर्क पहले करेगा, रोज जो बच्चा रोज हर दिन होमवर्क कंप्लीट करेगा उसको मैं लास्ट में कैडबरी दूंगा या फिर साइकिल गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा कि बच्चे का कहीं ना कहीं एटीट्यूड चेंज होगा। 2 तरीका हमने देख लिया। थर्ड क्या होता है कि बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है तो पकड़ कूट दो उसको, ठीक है, सिंपल सा बात है, वो क्या होगा, पनिशमेंट वाला रास्ता हो गया, ठीक। चौथा क्या होता है कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो उसने क्या, एक बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, तो क्या हुआ कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दो, मतलब क्या, एक बच्चे को ज्यादा वैल्यू दो, ठीक, अगर टॉफी ला रहा है तो एक ही ला, दूसरा बच्चा बोले कि पापा मेरे लिए क्यों लाया, तो उसको बोलो तो मोबाइल यूज कर, तो मोबाइल में ही रहो, तुमको मोबाइल ही प्यारा तो तुमको नहीं मिलेगा टॉफी, इसलिए उससे क्या होगा, बच्चा डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो विद द टाइम वो भी कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल था, इसको हम लोग सोसाइटी के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। गांधी जी का जो एक मोटिव था ना क्या, कि हमारा बाइकआउट मूवमेंट अल्टीमेटली ये क्या ये था, ये भी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही था, ठीक है। अगर हमारे सोसाइटी के अंदर कोई लोग गलत कर रहा है तो पूरा सोसाइटी मिलकर उसको डिस्क्रिमिनेट कर दे, बाइकआउट कर दे, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं उसको शर्मिंदगी का फील हो और वो उसका बिहेवियर चेंज हो, क्लियर है।
तो एटीट्यूड चेंज करने का हमारे पास 4 तरीका होता है। देयर वी हैव 4 टूल टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ वन पर्सन, ठीक है। किसी भी इंसान या किसी भी सोसाइटी का हम लोगों को अगर मान लो एटीट्यूड चेंज करना है तो हमारे पास 4 रास्ता है। पहला क्या, सामा दाना दंड भेदा, ठीक है। इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन दो, दूसरा इंसेंटिव दो, पनिशमेंट दो, डिस्क्रिमिनेशन दो, ठीक। हमारे लाइफ में एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है, वाई हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्या नॉर्मल नहीं, हम लोग क्या होता है एटीट्यूड जो वर्ड यूज करते हैं बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। कि एटीट्यूड का मतलब ये समझते रहे भाव खाना, वो सब नहीं होता एटीट्यूड का मतलब, ठीक। एटीट्यूड जो होता है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आवर डिसीजन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन हाउ वी इवेलुएट सिचुएशन, ठीक है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं क्या होता है, वो डिसीजन जो लेते हैं हम वो हवा में नहीं लेते हम लोग। क्या होता है कोई भी सिचुएशन में फंसते हैं तो क्या होता है उस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमको सही लगता है हम लोग वो डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है वो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि मान लो एक आईएएस है, ठीक है। उसको ऊपर से ऑर्डर ये मिला है कि भैया एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको जाके वो रास्ता क्लियर करवाना है, ठीक, क्लियर है। अब वो जो आईएएस है, एक रास्ता क्या है कि भैया पुलिस बुलाएगा गाड़ी में, ठीक, आरपीएफ बुलाएगा और लेफ्ट बजा देगा वहां जाके, ठीक है, लाठीचार्ज कर देगा, क्लियर, रास्ता क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा रास्ता क्या है कि उसको अगर करवाना है, ठीक है, तो वो जाके क्या करेगा, बातचीत करेगा, उसको बोले एश्योर देगा कि भैया ठीक है मैं आपका काम करूंगा, कोई करूंगा, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो करना है तो कहीं और जाके आप करो, ट्रैफिक इशू ना हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, तो कहीं ना कहीं उस आईएएस का जो एटीट्यूड है क्या कि भैया मेरे को ऊपर वाले से क्या, ऊपर ने ऑर्डर दिया, सीनियर ने ऑर्डर दिया मेरे को खाली करवाना, तो सीनियर को खुश करने के लिए, ठीक है, या फिर सीनियर का ऑर्डर फॉलो करने के लिए सीनियर मेरे से खुश हो, मेरे को उसका काम करना है, ठीक, तो उसने जाकर लट बजा दिया, ठीक। ये उसका एटीट्यूड क्या है, सीनियर को खुश करना, जैसे कि सर्विस में उसका एक तरह से नाम हो कि हाँ ठीक है। दूसरा क्या है कि वो कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक आईएएस बनना चाहता है, ठीक, लोगों के पास, इसलिए जाके लोगों के कंसर्न को भी समझ रहा है, ठीक है, कि लोग जो कर रहे हैं ठीक है वो ठीक है, लेकिन लाठीचार्ज करना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये चीज। तो इसलिए क्या हो रहा है, इंसिडेंट एक ही है, लेकिन उस पर्सन का एटीट्यूड जो हो रहा है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्लियर है। तो हमारे लाइफ में जो एटीट्यूड हमारा होता है वो डिसीजन मेकिंग हमारे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि ठीक है हटाओ, तो वैल्यूज एक्सप्रेस थ्रू एटीट्यूड, ठीक है, हमारा जो वैल्यूज होता है वो हमारे एटीट्यूड के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, एक्सप्रेस। एग्जांपल मान लिया जाए कि मैं बहुत, जैसे मेरा वैल्यूज है क्या कि जेंडर इक्वलिटी का मेरा मान लो वैल्यूज है, ठीक ना, जेंडर इक्वलिटी का मेरा वैल्यूज है। अब अगर मान लो मैं जेंडर इक्वलिटी को वैल्यू देता हूं, तो सिंपल सा बात है कि कहीं अगर मैं कहीं पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखता हूं तो क्या होगा कि मेरा एटीट्यूड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर क्या होगा, निगेटिव होगा, होगा ना, क्लियर है। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन अगर मान, अब देखो कैसे इन्फ्लुएंस होता है ये चीज, वैल्यूज। अगर मैं जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को वैल्यू करता हूं, मेरे वैल्यू सिस्टम के अंदर जेंडर इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो अब क्या है कि अगर मैं कहीं पर भी जेंडर वायलेंस देखता हूं मैं, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखता हूं मैं, अब क्या होगा कि भड़ाक से मेरा जो एटीट्यूड होगा उस इंसिडेंट को लेकर क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा कि मेरा जो बिहेवियर होगा वहां पे हो सकता है वायलेंट हो जाए या फिर नेगेटिव वे में चला जाए, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि कैसे हमारा वैल्यूज, हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर तीनों इंटरलिंक है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कैसे हमारा वैल्यू, ठीक है, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर तीनों मतलब तीनों डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। दैट इज इफ यू वैल्यू समथिंग वी डेवलप एटीट्यूड इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट। समझ कि अगर आप जेंडर इक्वालिटी को वैल्यू करते हो तो आप कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी आपके मतलब एक टाइप से वैल्यू सिस्टम का पार्ट बनेगा, आपका एटीट्यूड का पार्ट बनेगा। और जहां पर भी अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखोगे, आपका जो एटीट्यूड होगा उस चीज को लेकर नेगेटिव होगा, ठीक है, और वो फिर आपके बिहेवियर में भी शो करेगा। ऑनेस्टी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब हो गया आपका। ईगो डिफेंसिव, अब मैंने क्या बताया, आप किसी भी जैसे मान लिया, ठीक है, मान लो एक अंकल जी हमारे, ठीक है, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भैया नींबू से एक ग्रुप को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो नींबू से भैया कोरोना भाग जाता है, ठीक। अब क्या है, एक ही बार में जाके उसको बोलो है ये सब तो बकवास चीज है, ठीक, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जहां से उनको मैसेज मिला होगा, अब वो क्या होगा, उस पर्सन का ईगो हट होगा, ठीक है, इसने मेरे को गलत कैसे बोला। तो अब वो चीज क्या होगा, एक्स वाई जेड रीजन देके, आलतू फालतू रीजन देके अपने पॉइंट्स को प्रूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है।
क्लियर? इसमें मतलब क्या, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, मतलब हमारा जो एटीट्यूड होता है हमारा कहीं ना कहीं ईगो डिफेंसिव फंक्शन प्ले करता है। मतलब क्या, अगर कोई हमारे एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन उठाता है या फिर टारगेट करता है तो हम क्या होता है, ईगो डिफेंसिव हो जाते हैं, उसको हम ईगो पे ले लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल देखा हो क्या, किसी फ्रेंड को आप लोग बोलो कि तुम तो बहुत एटीट्यूड में रहते हो, ठीक ना, तो ऐसा नहीं कि भड़ास से चेंज हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा अगर मान लो किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि भैया तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो ऐसा कभी हुआ है कि उसने ये बोला कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं मेरे अंदर, वो क्या रिप्लाई देगा, है तो है। इस टाइप का थोड़ा मतलब देता है ना। तो सिंपल सा बात क्या है कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड देयर फंक्शन, वन पर्सन हैज अ वेरी, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं बात बात ईगो पे आ गया है, बात ईगो पे आ गया है, ठीक है, इसीलिए। हाँ वही, हाँ। जैसे सबरीमाला का इशू लो ना, सबरीमाला के इशू में क्या था कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो रिलीजियस ग्रुप था उसने क्या बोला कि नहीं, एक्स वाई जेड रीजन देके उसको पॉइंट प्रूव करने का टाइम दिया, ठीक है। अब कॉमन एग्जांपल दो, ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन किया कि वैक्सीन का कमी हो रहा है, वैक्सीन का कमी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां के सीएम ने उस चीज को थोड़ा ईगो पे ले लिया, ठीक, उसने ये बोला, सिंपल सा बात है कि उससे ये पूछा गया कि दिल्ली के अंदर इतना मतलब वैक्सीन लोगों को लग रहा है, आप कम क्यों लगा रहे हो, ठीक है, और आपके अंदर हंगामा क्यों नहीं हो रहा, तो उसने सिंपली ये बोला कि दिल्ली का सीएम गलत कर रहा है, बिकॉज क्यों, वो क्या कर रहा है, एक दिन में 2-2 लाख वैक्सीन लगा दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर ये आप इन्होंने क्योंकि अपना प्रूफ पॉइंट करना था, इन्होंने क्या बोला कि 2 लाख वैक्सीन लगा के बर्बादी कर रहा है, कि इससे अच्छा क्या आपको पता है कि 2 लाख वैक्सीन है तो आप एक दिन में 2 लाख क्यों लगा रहे हो, आप डेली 50-50 हजार लगाओ जिससे कि आपका स्टॉक 4 दिन चले, ठीक है। तो मतलब ये जो लॉजिक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बिकॉज अल्टीमेटली मेन मोटिव है ज्यादा ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना जल्दी हो सके कि वो बचा जा सके, वैक्सीन बचाना मोटिव थोड़ी है कि 50 है तो उतना 4 जो भी हो, मतलब क्या है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, अगर, हाँ हाँ, मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन वो, हाँ, तो गलत कर रहा है, हाँ वो ज्यादा लोग को वैक्सीन लगा के थोड़ा गलत कर रहा है, उसको कम कम वैक्सीन लगा, वैक्सीन ज्यादा दिन तक चले, ठीक है। खैर जो भी हो, वो सिर्फ पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो मेनली क्या है, ऐसा सिर्फ पॉलिटिशियन ऐसा मतलब लगभग सभी पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, प्लस नॉर्मल इंसान भी करते हैं, पॉलिटिशियन के अलावा नॉर्मल इंसान भी करते हैं। जब उनसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाए और कहीं ना कहीं उनको क्वेश्चन में आप उनको घेरना स्टार्ट करो, चाहे लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो कहीं ना कहीं आलतू फालतू एक्स वाई जेड रीजन देकर अपने ईगो को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो वन फंक्शन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकिंग फॉर समथिंग बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट गेट इट, ठीक है। if he continue liking that thing, ego defensive function, one person has a very strong liking for something, कोई इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इस चीज को पसंद करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट गेट इट, ठीक है। इफ ही कंटिन्यू लाइकिंग दैट थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी इमोशनल फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान किसी चीज को चाहता है लेकिन उसको नहीं मिल पाता तो इमोशनली फ्रस्ट्रेट होते रहेगा, ठीक। द पर्सन विल ट्राई टू रैशनलाइज बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। तो अगर मान लो कोई, अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि अगर मान लो आप सिविल्स क्रैक करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत कोशिश किया बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया अल्टीमेटली, तो क्या होगा कि जिंदगी भर हर इंसान तो गिल्ट में नहीं रहेगा ना, एक टाइम क्या होगा कि वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन खोज लेगा क्यों नहीं हो पाया, खुद को संतुष्ट कर, एक था ना कि दिल बहलाने के लिए ये भी ख्याल अच्छा है, तो कुछ ना कुछ रीजन खोज के उससे उभरेगा, वरना वो जिंदगी भर इमोशनली फ्रस्ट्रेट होते रहेगा, ठीक। तो एटीट्यूड कैन हेल्प पीपल टू अप्रोच थिंग्स दैट आर बेनिफिशियल टू देम एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू देम, ठीक। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर मान लो कि मैं समझता हूँ कि हाँ, अब क्या है कि मेरे को कहीं ना कहीं मेरा जो एटीट्यूड है अंधेरा को लेके बहुत वो है, डरता हूँ मैं, ठीक है, कि भूत उतर जाएगा, ये आ जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल सा बात है, अगर मान लो मेरे एटीट्यूड में ये है कि मैं मतलब कहीं ना कहीं अंधेरे में डरता हूँ, तो अंधेरे में भूत होता है एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप से चीज। तो अब नॉर्मल सा क्या है कि अगर मान लो मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल कभी, पहला केस तो ये मैं अंधेरे में जा, तो ऐसे में क्या हो कि अगर मान लो कोई भी इंसान भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे मतलब या फिर इंसान ही दिख गया या फिर जानवर ही दिख गया या फिर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या हो सकता है कि मैं दिल का थोड़ा कमजोर आदमी तो अटैक भी मेरे को आ जाए, ठीक है, या फिर जो भी चीज होता है। और दूसरी तरफ क्या है कि मैं रात को अवॉइड करूँ जाना, अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर निगेटिव एटीट्यूड है अंधेरे को लेकर तो मैं रात को जाकर अवॉइड करूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं एटीट्यूड के हिसाब से चल रहा हूँ अपना, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड में क्या कर रहा है, मेरे को एक हार्मफुल सिचुएशन जहाँ पे मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है उससे मेरे को बचा रहा है, ठीक है, क्लियर है। एटीट्यूड सोशल एडजस्टमेंट, अब क्या होता है हमारा जो एटीट्यूड होता है क्या होता है, सोसाइटी में हमको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एटीट्यूड मेक हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग आवर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड एंड मेक इट्स मोर मैनेजेबल टू अस, क्लियर है। तो वर्ल्ड के बारे में कैसा सोचता है नहीं सोचता वो हमको समझाने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा एटीट्यूड की लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, उनके सामने हमको कैसे बिहेव करना है नहीं करना है,
जिससे हमको सोसाइटी के अंदर पार्ट सोशलाइजेशन में हेल्प करता है हमारा। अब एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशन है, जो मैंने ऊपर बताया ना कि हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को कैसे वो मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला जेंडर इक्वलिटी को हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि सिंपल सा जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पे मेरा एटीट्यूड निगेटिव होगा उस चीज को लेकर। अब अगर निगेटिव होगा ज्यादा वो चीज वहां पे हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि मैं वहां पे जाके इन्वॉल्व होकर जो इंसान गलत कर रहा है उसको पकड़ के मतलब छोड़ दूंगा पकड़ के, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज वेरी फाइन एंड सबटाइटल टू अंडरस्टैंड, ठीक। while attitude is internal component, मैंने क्या एटीट्यूड था माइंड के अंदर इंसान का, ठीक, जो जरूरी नहीं कि हर टाइम बिहेवियर में शो हो, ठीक। जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई एक सीएम है बहुत ज्यादा कॉमनर है, लेकिन जो एक सिविल सर्वेंट है वो मान लो लिबरल है, जब उससे मिलने जाएगा थोड़ी कि उसका मिसबिहेव करेगा, उसको तो ऊपर से बिहेव अच्छा करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही है कि उसका आइडियोलॉजी तो मतलब उसका एटीट्यूड है वो उसके बिहेवियर के अंदर नहीं आएगा उसके इसमें। हाँ, while attitude is internal component of our माइंड या फिर जो कंजेशन, बिहेवियर इज इतना देखो, एटीट्यूड जो होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर होता है, ठीक है। उसको तुम किसी का इंसान का एटीट्यूड देख नहीं सकते हो, ठीक। एटीट्यूड का हम अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, उसके बिहेवियर के थ्रू, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंसान जिसका एटीट्यूड जैसा हो हमेशा बिहेव भी वैसा ही करे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया बहुत सारे बाबा लोग होते हैं ना, उनका एटीट्यूड माइंड में कुछ और ही रहता है, ठीक है। लेकिन फिर बिहेवियर देखो, अच्छा पूजा पाठ करते हैं, अच्छी सी बातें करते हैं, अच्छे सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ साल के बाद जब पर्दा उठता है तो फिर जेल में जाते हैं वो लोग, क्लियर है। तो उनका एटीट्यूड कुछ और होता है, मतलब ये लोग ये करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बिहेवियर कुछ और रहता है। तो ये जरूरी नहीं कि हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर में शो, और प्लस क्या है कि एटीट्यूड इंटरनल कंपोनेंट है और हमारा बिहेवियर जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने ये बताया कि हमारा जो बिहेवियर सॉरी हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि हमारा जो एटीट्यूड हमारे बिहेवियर में शो करे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिया, समवन कैन हैव द एटीट्यूड ऑफ शोइंग सिंपैथी टू पुअर एंड द इंटर पीपल, दिस बिलीफ इन एटीट्यूड एंड कैन बी शोन इन द बिहेवियर बाय प्रैक्टिसिंग कंपैशन। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए अभी के टाइम में क्या कि बहुत सारे लोगों का स्टोरी देख रहे हो क्या कि लॉकडाउन में लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखने का क्या होता है कि हम लोग का एटीट्यूड है कि नहीं हम लोग को मदद करना चाहिए, वीकर सेक्शन का ये वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अब ये जरूरी नहीं कि आप जाके कर ही पाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कैन चेंज एटीट्यूड, एक इंसान का जो एटीट्यूड होता है उसको चेंज किया जा सकता है। क्या हमने ऊपर 4 तरीका देखा था ना अभी, ये बच्चे का एग्जांपल लेके हमने देखा था ना, ये साम दान दंड भेदा वाला कॉन्सेप्ट। तो एक इंसान का क्या होता है कि एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैन चेंज एटीट्यूड बट इट विल बी स्लो एंड इट मस्ट बी सेल्फ सस्टेनिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ट्रेनिंग चेंज किया जा सकता है उसका एटीट्यूड को, लेकिन ये बहुत स्लोली प्रोसेस होता है क्योंकि मतलब उसका ऑलरेडी बहुत बचपन से वो चीज सीखते आ रहा है। तो अल्टीमेटली एक टाइम का क्या होता है कि चेंजेस बहुत होना किसी के इंसान के थिंकिंग का चेंज लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक पीरियड के बाद। तो ट्रेनिंग कैन चेंज एटीट्यूड बट इट विल बी स्लो एंड इट मस्ट बी सेल्फ सस्टेनिंग प्रैक्टिस। वो खुद अंदर से आना चाहिए, हाँ मेरे को चेंज लाना है एटीट्यूड में, क्योंकि सामने वाले इंसान को अगर ये पता नहीं चलेगा कि मेरे एटीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मेरे में प्रॉब्लम है, तो आप उसको कितना भी समझाओ वो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम है। तो एटीट्यूड बिकम्स रिलेटिवली रिजिड आफ्टर एन एज, जैसे मैंने बताया कि एक टाइम के बाद क्या होता है आपका एटीट्यूड मतलब रिजिड हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें चेंजेस लाना बहुत पॉसिबल हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि आप अपने फैमिली के अंदर देखो ना, जो बहुत एजेड लोग होते हैं, ठीक, उनको आप अगर मान लो सोसाइटी का मॉडर्न आइडियाज बताओगे, लिबरल बताओगे, तो वो ज्यादा चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लिया जाए कि जो 40s के अंदर उनको बताओगे तो जल्दी चेंज कर जाएंगे, बच्चे तो बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड बिकम रिलेटिवली रिजिड आफ्टर एन एज एंड चेंजिंग इट विल इन्वॉल्व सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, वो मूवी देखा है टॉयलेट एक प्रेम कथा? हाँ तो बोलो, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें उसमें क्या होता है, बेचारा वो जो बंदा रहता है अक्षय कुमार, अपने पिताजी को जिंदगी भर समझाते रहता है कि भैया टॉयलेट बनाओ, टॉयलेट बनाओ, टॉयलेट बनाओ, ठीक है। क्योंकि उसका पापा बूढ़ा रहता है, उसका एटीट्यूड चेंज आ पाता है? नहीं आ पाता है। लेकिन एक टाइम में जब उसे खुद की मम्मी गिरती है, उसको खुद जब इंट्रोस्पेक्ट करता है, तो मूवी के लास्ट में आके बोलता है नहीं घर के अंदर टॉयलेट बना दो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि वो जो बंदा है उसको बाहर में उसके बच्चे ने बहुत समझाया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसके खुद के साथ ऐसा हुआ तो उसने अपने अंदर झांका, इंट्रोस्पेक्ट किया, ठीक है, कि अगर ऐसा घर में टॉयलेट होता तो मेरी मम्मी को सफर नहीं करना पड़ता, तो उसने खुद सोचा, ठीक है। तब जाके जब खुद उसने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने अंदर झांक के देखा, तब उसने उसके एटीट्यूड में चेंज आया। समझ में आया चीज? इस एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है? हाँ जो भी हो, तो इंट्रोस्पेक्ट के बिना नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या है कि उस पे
लेकिन उसने क्या किया, खुद के अंदर झांका कि अगर ऐसा हो, अगर मैं बनाने दे रहा होता अपने बच्चे को, तो आज मेरी मम्मी को दूर नहीं जाना पड़ता और उनका कवर नहीं टूटता, ठीक है, जो भी चीज है। क्लियर है? हाँ। हाँ, तो वही मैं बताया, क्या एटीट्यूड बिकम रिलेटिवली rigid आफ्टर एन एज एंड चेंजिंग इट विल इन्वॉल्व सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड रियलाइजिंग राइट एंड रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग चेंजिंग इट, ठीक है। टेकिंग पीपल क्लोज टू द लाइफ ऑफ वीकर सेक्शन, एग्जांपल अगर आप लोगों को जो कॉमन वीकर सेक्शन का सोसाइटी जो है, हमारे जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक ना, अगर उनके पास ले जा रहे हो, जैसे एग्जांपल ओल्ड एज होम ले गए, ठीक है, या फिर जो ऑफन एज होम ले गए उन लोगों को, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब उनके पास जाएंगे तो उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे और उनको उनसे इम्पैथी जनरेट होगा, तो कंपेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको लेके जो एटीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। तो नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज नॉर्मल लाइफ में क्या समझते हैं, एटीट्यूड का हमेशा नेगेटिव वे में चलते हैं, लेकिन एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वाला हम लोग कभी सोचते नहीं, हमेशा नेगेटिव वे में इसको यूज करते हैं। टेकिंग पीपल क्लोज टू लाइफ वीकर सेक्शन थ्रू फील्ड ट्रिप, वर्किंग विद एनजीओ कैंप, एनालाइजिंग देयर प्रॉब्लम्स वुड हेल्प इन चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिव व्यू, जैसे मैंने बताया उनके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगा। For example, if politicians are sent to backward region before the beginning of each season to participate in community activities and to live in the same condition existing there, then they would more likely understand problem the poor. अगर हर पॉलिटिशियन को अगर मान लिया जाए गांव एरिया में जाकर रहने के लिए बोले, ठीक है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो जब सेशन स्टार्ट होगा तो वो गांव एरिया का प्रॉब्लम जरा अच्छे से समझेंगे और जरा अच्छे से उठा पाएंगे वहां जाकर, ठीक है, तो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा फिर। अब होता है मोरल एटीट्यूड, क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला कि जब मोरल एटीट्यूड मतलब दो टाइम, एक मोरलिटी और एटीट्यूड ही, मोरलिटी और एटीट्यूड। मोरलिटी क्या होता है, अल्टीमेटली किस चीज को हम सही मानते हैं, किस चीज को गलत मानते हैं, ठीक, वो कहीं ना कहीं हमारे मोरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एटीट्यूड जो होता है कि वो हमारा कि आखिर हम अल्टीमेटली हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो अब मोरल एटीट्यूड क्या होता है कि अब देखो जरूरी नहीं कि हर जो एटीट्यूड मेरा हो जो बने एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए क्या होता है, जैसे जैसे जो मान लो जो हमारा जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ग्रुप होता है, ठीक ना, ऑर्थोडॉक्स लोग है, ठीक, चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है, कट्टरपंथी इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, ट्रेडिशनल, जो भी चीज हो, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि उनका एटीट्यूड क्या होता है, मॉडर्न थिंकिंग को लेके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते, कॉमन एग्जाम्पल, अब बहुत सारे गाँव में क्या होता है, या फिर जो खाप पंचायत होता है वहां पे क्या डिसीजन दिया जाता है कि नहीं, लड़कियों को मोबाइल यूज नहीं करने देना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को जींस नहीं पहनना देना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का डिसीजन। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उस सोसाइटी का ये एटीट्यूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक बहुत ही सिंपल वे में समझ, ठीक है, उस सोसाइटी, वो एक सेकंड हाँ एक सेकंड, जितना भी पूछना उतना बताना, ठीक। तो मतलब क्या उस सोसाइटी का ये एटीट्यूड है, ठीक है, लड़कियों को लेके, इसलिए उनके बिहेवियर में दिखा है, मतलब उनका एटीट्यूड है, ठीक है। क्लियर है कि लड़कियों को एक तरह से कर्व करना उनके इंडिपेंडेंसी के ऊपर, क्लियर है। अब क्या है, लेकिन क्या ये चीज मोरल है, कि किसी के राइट्स को आप किसी को मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि नहीं लड़कों को पूरा आजादी है, इसको कहीं ना कहीं इमोरल है ये चीज, कहीं ना कहीं इमोरल है, किसी के राइट को कर्व करना, किसी को अंडराइज ये करना, प्रेशराइज करना, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोरल है। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इमोरल है, और प्लस हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी इमोरल है, ठीक है, जो हमारा मतलब रिलीजियस वैल्यू सिस्टम या फिर जो भी बोल लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिलीजियस हो गया, सबके अकॉर्डिंग इमोरल है। तो इसका मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि हमारा हर एटीट्यूड जो है, ठीक है ना, या हर एटीट्यूडनल बिहेवियर, हर एटीट्यूडनल एक्शन हमारा मोरल भी हो। क्लियर, इस चीज क्लियर हुआ एग्जाम्पल से, ठीक है। नॉट नॉट ऑल एटीट्यूड आर कनेक्ट, हाँ। नहीं, बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता था, ठीक है। बिलीफ सिस्टम में क्या होता है, अब देखो बिलीफ सिस्टम में क्या होता है, एक सोशल कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल, बिलीफ सिस्टम डेवलप कहाँ से हमारा होता है, ठीक है, रिलीजन से डेवलप होता है, ठीक है, या स्कूल से हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, उससे हमारा बिलीफ सोसाइटी से, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, मोर और लेस इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि तुम पांचों, मान लो कि तुम पांच, सॉरी हाँ, पांच फैमिली मेंबर हो, ठीक है। तो कहीं हम लोग क्या जो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम कॉमन होगा, कोई डाउट इसमें? क्यों, कैसे, मतलब कुछ तो कॉमन होगा ना, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% बोल रहा, बिलीफ सिस्टम लाइक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल, सच्चाई होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, मॉरलिटी होना चाहिए, ठीक है,
कि इंडिपेंडेंस की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज, पढ़ने का आजादी, पहनने का आजादी, ये सब बिलीफ सिस्टम कॉमन है ना। लेकिन क्या अगर कल को मान लिया जाए कि मान लो कि तुम्हारा छोटा भाई, ठीक एग्जाम्पल, वो अपने फ्रेंड के साथ घर में बोल रहा है कि मम्मी मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगा, लेकिन वो आ जाता है 9 बजे, वो घर आता है, लेट से आता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो जो इंसिडेंट हुआ उस पर तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा, तुम्हारे में पेरेंट्स अलग होगा, तुम्हारे पापा का रिएक्शन अलग होगा कि नहीं? क्यों होगा? बिकॉज कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट को, उनका जो एटीट्यूड होता है कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट में, नहीं लेट कैसे हुआ घर आने में, ये चीज तो कहीं ना कहीं सबका एटीट्यूड वहां पर डिफरेंस हो जाएगा उस इंसिडेंट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलीफ सिस्टम सेम होते हुए भी सबका एटीट्यूड अलग अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम मोर और एक सोशल कंपोनेंट है, ठीक है। जो एटीट्यूड हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल कंपोनेंट हो जाता है। तो नॉट ऑल एटीट्यूड आर कंसर्न विद मॉरलिटी, जो मतलब बताया ना कि हर एटीट्यूड हमारा मॉरलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल माई, हाँ, माई एटीट्यूड टू वॉच स्नेक हैज नथिंग टू डू विद मॉरलिटी। मेरा एटीट्यूड क्या है कि भैया मैं सांप को देख कर डर जाता हूँ, ठीक है, या फिर छिपकली को देख कर डर जाता हूँ, ठीक है। तो इसका मॉरलिटी से क्या क्या लेना देना है? कुछ नहीं। कुत्ते को देख कर डर जाता हूँ मैं, ठीक है, तो इसका मॉरलिटी से कुछ लेना देना है नहीं। तो ऐसा थोड़ी कि कुत्ता को देख के जो इंसान डर रहा है वो इमोरल हो गया, जो डरेगा नहीं वो मोरल हो गया, तो ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमारा एटीट्यूड हमारा हमेशा उसको मोरल के साथ कुछ लेना देना होता, ठीक है, उसका कुछ लेना देना नहीं होता मॉरलिटी के साथ। बट माई एटीट्यूड टुवर्ड डेमोक्रेसी विल हैव मोरल अंडरटोन। मतलब लेकिन क्या होता है, अगर मान लो कि मैं डेमोक्रेसी वैल्यू को दे रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, सबको मतलब अपना बात करने का आजादी होना चाहिए, ठीक है, सबका सुनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का मॉरलिटी के साथ लेना देना होता है, ठीक। सो मोरल एटीट्यूड आर बेस्ड ऑन मोरल कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक। तो हमारा जो मोरल एटीट्यूड होता है डिपेंड करता है हमारे कि मोरल जो वैल्यूज है हमारा, कि मोरल वैल्यूज के अंदर क्या क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोरल एटीट्यूड आर स्ट्रॉन्गर देन मोरल बिलीव्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड हमारे माइंड के अंदर, बिलीव्स क्या होता है, लोग मानते हैं बहुत बार, लेकिन क्या होता है जो चीज मानते हैं वो डिपेंड कर जाता है हमारे माइंड सेट अलग, मतलब हम लोग बहुत बार कुछ मानते कुछ और लेकिन करते कुछ और है। मॉरल एटीट्यूड इज टाइड अप विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो मैंने बताया कि आदमी का जो एटीट्यूड होता है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। Hence it prevented deviant behavior among normal people due to fear and social exclusion, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि मोरल एटीट्यूड, जैसे एग्जांपल कि हाँ, अब जैसे मान लो कि सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि ऐसे अगर कोई इंसान पब्लिकली स्मोक कर रहा है या पब्लिकली ड्रिंक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मॉरली इनकरेक्ट है, ठीक ना, मॉरली गलत है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, उस अब जो इंसान ऐसा करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल जुड़ा है। क्यों? अगर वो चाहता, इंसान चाहता है मैं सोसाइटी के अंदर अच्छा इमेज बनाऊं तो वो पब्लिकली ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वही है कि मोरल एटीट्यूड इज टाइड अप विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आपका मोरल एटीट्यूड जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है तो इट प्रिवेंट बिहेवियर अमंग नॉर्मल पीपल ड्यू टू फियर एंड सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कल को कुछ बुरा करते, एग्जांपल ले लिया जाए ना खाप पंचायत का, कि यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का एटीट्यूड क्या, वहाँ का एटीट्यूड क्या है सोसाइटी का, कि भैया आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो अगर मान लिया जाए तो अगर कोई इंसान इंटरकास्ट मैच करता है तो क्या होता है कि उसके अंदर ये डर रहता है, ठीक है, सोचता भी उसके बारे में तो उसमें डर रहता है कि मेरा सोसाइटी के अंदर से बाइकआउट कर दिया जाएगा, मेरे फैमिली को बाइकआउट कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब पब्लिकली बेइज्जती होगा, ये सब चीज, ठीक है। इट मोटिवेट्स पीपल, इट मोटिवेट्स अ पर्सन टुवर्ड एल्ट्रुइज्म, वॉलंटरिज्म एंड सोशल सर्विस। मतलब क्या, अगर आपका एटीट्यूड जो है, अगर मोरल एटीट्यूड है आपका, ठीक ना, अगर आपका एटीट्यूड मोरल है तो इससे क्या होगा कि आपका जो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं मतलब कंपेशन हो गया, समाज सेवा हो गया, वॉलंटरिज्म हो गया, सोशल सर्विस हो गया, उसके तरफ आपका झुकाव रहेगा, ठीक है। यहाँ हम बात एटीट्यूड का नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात करें मोरल एटीट्यूड का, जो कि सही है, ठीक है, जो कि मोरली आपका करेक्ट एटीट्यूड है, उस तरह का एटीट्यूड। तो अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा, आपको कुछ गलत काम नहीं करने देगा, आपको कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में वो लगाएगा, ठीक। पर्सन कैन यूज इट टू जस्टिफाई वायलेंट बिहेवियर। बहुत बार क्या होता है कि इंसान अपना वायलेंट बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए भी अपने एटीट्यूड का सहारा लेता है, जैसे जहाँ मैंने बताया ना कि मॉब लिंचिंग वाला। तो मतलब क्या होता है कि लोग ने अपना वायलेंटली मार दिया किसी इंसान को बिना कुछ जाने वाने सही से, अब बाद में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या चीज, भैया हमारा एटीट्यूड है कि नहीं, हम गाय माता का प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, ये सब चीज करना चाह रहे हैं, वैसा चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज है, ठीक, तो मेनली क्या हुआ, बाद में उसको जस्टिफाई करते हैं एक्स वाई जेड रीजन को देखें अपने वायलेंट बिहेवियर को, क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या है कि भैया कुछ भी हमको प्रोटेक्ट करना है। मतलब क्या, एक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे का लाइफ ले रहे हो, तो ये कहाँ तक मॉरली सही है? क्लियर है? एक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे का लाइफ ले रहे हो तो ये कहां तक जस्टिफाइड है?
तो पर्सन कैन यूज इट टू जस्टिफाई वायलेंट बिहेवियर एंड इतना स्टिल सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, किसी सोसाइटी का एटीट्यूड, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक सोसाइटी है, ठीक ना, उसका एटीट्यूड क्या है कि भैया कि गाय हमारी माता, एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या है कि उस एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है कि एक फेक न्यूज भी चलेगा या फिर बिना इन्वेस्टिगेशन की कुछ भी चीज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सिंपली जाके उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को मार दे रहा है, क्लियर। अब क्या है, वॉलेंट बिहेवियर को जस्टिफाई कैसे कर रहा है, हमने ये काम किया क्योंकि हमारा सभ्यता बचाना है, हमको संस्कृति बचाना है, ये सब करना है, वो सब काम करना है, ठीक है, ये सब के नाम पे किया, ठीक है। अब बाद में उस पर्सन जिसने ऐसा किया उसको सोसाइटी एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि सोसाइटी का एटीट्यूड वैसा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होता है, पार्क में जाके क्या काम करेगा, जो जो कपल्स बैठा होगा उसके ऊपर लठ बजा रहा है, डंडा बजा रहा है, ठीक है, ये सब काम कर रहा है, मार पीट रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक। तो नॉर्मल सा बात क्या है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो कि उनका बिहेवियर बहुत ही वायलेंट है हमारा, ठीक है, वायलेंट बिहेवियर है हमारा। अब मेनली क्या हो रहा है कि उस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है, लोगों को जाके मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है, फीमेल के साथ मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। अब बाद में उस चीज को वो जस्टिफाई भी कर रहा है क्या, कि भैया ये हमारा वेस्टर्न कल्चर है, हमारे कल्चर को नुकसान कर रहा है, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, एक्सेट्रा XYZ, ठीक है, वो चीज का वो लोग बाद में उस चीज को डिफेंड भी कर रहा है, ठीक है। अब उन लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, किसी भी नाम पे एक्सेप्ट करने के एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है सोसाइटी का कैसा है। हाँ, तो पीपल कैन यूज इट जस्टिफाई वायलेंट बिहेवियर, ठीक है, एंड स्टिल सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट बिकॉज मोरल एटीट्यूड इज ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, क्योंकि उनका इमोशन जुड़ा हुआ है वहां से। सिंस मोरल एटीट्यूड इज टाइड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पीपल डोंट गेट अलोंग विद दोज हु डोंट शेयर द मोरल एटीट्यूड, ठीक है, इंटॉलरेंट हो जाता है लोग, ठीक है। तो इंटॉलरेंस ऐसा वर्ड हवा में नहीं आता है, रियल में इंटॉलरेंस होता है और इंडिया के अंदर हो रहा है। वरना इंटॉलरेंस अगर नहीं होता तो अगर मान लो इन्फॉर्मेशन मिला है तो सिंपल सा बात है भैया कि जांच करो कि रियल में ऐसा वो पर्सन ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो भैया इलीगल कर रहा है कि सबसे बड़ी चीज तो ये, क्योंकि भैया उसके पास गवर्नमेंट ने अगर उसको परमिशन दे दिया है और गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अगर वो मान लो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो भैया इसमें क्या लीगली गलत है। तो गवर्नमेंट को जाके आप मारो ना कि गवर्नमेंट ये सब जिसने उसको परमिशन मतलब परमिशन देकर रखा है इसको करने का, ठीक है। आप अगर सही में, अगर आप मान लो कि सही में आप मतलब इतना वैल्यू दे रहे हो कि मतलब आपको इतना वैल्यू दे रहे हो, तो भैया इतना सारा जो इंडिया के अंदर जो इतना मीट इंडस्ट्री है, बुचरिंग इंडस्ट्री, इतना एक्सपोर्ट होता है, आप उन इंडस्ट्री वालों को जाके मारो अगर रियल में आप वैल्यू दे रहे हो। तो मतलब वो सब खाली खाली क्या होता है एग्जाम्पल कि खाली पॉलिटिकल चीज है, खाली उसमें ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहिए। मेनली वही होता है, उसका कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं होता लेना देना रियल में। पर जितना जरूरी है हमारे समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, उतना ही हम एग्जाम्पल यूज करेंगे, ज्यादा इन सब चीज पे हम लोग नहीं जानेंगे। पता चला कल को मेरा ही लिंचिंग कर दिया पकड़ के लोगों ने। ठीक है। तो हाँ, रिलीजियस एटीट्यूड हैज ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक, इफ देयर इज नेगेटिविटी टुवर्ड्स अ पर्सन रिलीजियस आउटलुक, देन दे विल फाइंड डिफरेंसेस इवन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटलुक। तो मतलब क्या, रिलीजियस एटीट्यूड एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब किसी इंसान का रिलीजियस एटीट्यूड अलग है ना, अगर दो पर्सन है, ठीक है ना, मान लिया जाए कि मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, जोसेफ, ठीक है, मान लो मेरा नाम है, एक का नाम हो गया मान लो राम, एक का नाम है मोहम्मद, क्लियर। अगर मान लिया जाए कि हमारा इस एटीट्यूड मतलब रिलीजियस को लेकर अलग अलग एटीट्यूड है ना, कि भैया मैं मानता हूँ एग्जाम्पल मेरा रिलीजियस महान है, ये मानता है मेरा रिलीजियस महान है, ये मानता है मेरा रिलीजियस महान है, ठीक है, बाकी सब बेकार है, हम भी महान है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जहां पर रिलीजियस एटीट्यूड अलग अलग हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा कि इंसान छोटे मोटे चीज में डिफरेंस खोजना स्टार्ट करेगा। मतलब क्या कि यहाँ पे मतलब वो पॉलिटिकल डिफरेंस में भी खोजना स्टार्ट कर देगा कि हमारे बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये रहा, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस भी ये, अरे वो तो इस ब्रांड का पहनता है, मैं तो इस ब्रांड का पहनता हूँ, अरे उसका बाल देखो, लोग तो ऐसे बाल झाड़ता है, हम लोग ऐसे झाड़ते हैं, कैसे बेकार झाड़ता है, ठीक है, अरे वो लोग देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे पहन रहा है, कैसे पहन रहा है, ठीक। मतलब क्या होता है अल्टीमेटली अगर एक डिफरेंसेस हमारे रिलीजन के अंदर आ जाता है ना, मतलब रिलीजनली किसी से डिफरेंट होते हैं, तो क्या होता है उसके बाद या रिलीजन के अलावा भी हम मतलब मान लो कि हम लोग इकोनॉमिकली भी ये डिफरेंस है हम लोगों के बीच में, तो मेनली क्या होता है हम और डिफरेंसेस खोजना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। जहां हमको मतलब नॉर्मली डिफरेंसेस कम करना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर, वहां हम लोग क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलने पे और डिफरेंसेस खोजना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिलीजियस एटीट्यूड हैज ट्रिकल डाउन इफेक्ट, एग्जांपल इफ देयर इज नेगेटिविटी टुवर्ड्स अदर पर्सन्स रिलीजियस आउटलुक, अगर किसी
दूसरे पर्सन के रिलीजन को लेके आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नॉर्मली क्या होगा, दे विल फाइंड डिफरेंसेस इवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आप उसके साथ अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस भी खोजना स्टार्ट कर दोगे और खोज लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। अल्टीमेटली इट विल ट्रांसफॉर्म द रिलीजियस टू कॉम्युनल एटीट्यूड। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका डिफरेंसेस कहाँ था, एटीट्यूड में डिफरेंस कहाँ था, रिलीजियस एटीट्यूड में डिफरेंस था ना, कि भैया आप अलग चीज को वर्शिप करते हैं, अलग चीज को वर्शिप करते हैं, आपका तरीका अलग है, वहाँ अलग तरीका, ठीक है। लेकिन ये जो एटीट्यूड था, ये क्या होगा, अल्टीमेटली आपने क्या किया, और चीज खोज खोज के और डिफरेंसेस निकाल कर अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो आपका एटीट्यूड था वो ट्रांसफॉर्म कहाँ से हो गया, फ्रॉम रिलीजियस टू कॉम्युनल एटीट्यूड में डिफरेंस हो गया। अब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है कि वही मतलब कि आपका डेमोक्रेसी को वैल्यू देना, कि ठीक है लोगों के पास बात करने का अधिकार है, ठीक है, लोगों के पास गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है, तो लोग उससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक ना। तो इसलिए हमने अगर लोग उसको चुना है किसी भी पॉलिटिशियन को, ठीक, तो हमारे पास हक है, लोगों का हक है उससे सवाल करना, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हो। डिसीजन आप जैसे एग्जांपल होता है ना कि एग्जांपल आपने पॉलिटिशियन क्वेश्चन पूछा, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक ना, वो तो ये है, वो तो पीएम है, वो तो सीएम है, आप इंटरनेशनल, ये सब चीज है। तो इस टाइप के अगर होता है, इसका मतलब क्या है, वो पर्सन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड उसका नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोला नहीं भैया हमने इलेक्ट किया है, हमने चुना है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारा तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, तो इसका इस केस में क्या है कि इसका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव है। तो डिसीजन आर बेस्ड ऑन पॉपुलर ओपिनियन, व्यूज ऑफ मेजोरिटी इन राइट्स, ठीक। कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखता है, तो एग्जांपल घर के अंदर भी मान लो किसी घर के अंदर डेमोक्रेटिक कोई पेरेंट्स क्या होता है कि सब बच्चों से पूछ पाछ के डिसीजन ले रहे थे, वहां पे क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, सपोर्टेड बाय इलेक्टेड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हमारा, होता है डिसीजन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, लॉ को फॉर्म फॉलो करना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, फॉलोइंग ऑल रूल्स एंड प्रोसीजर, सभी रूल्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको, ठीक, ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। पब्लिक भले ही प्रोटेस्ट करने लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से जो ऑर्डर है आपको वही करते रहना है, ठीक है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके बात को मानना है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक, ये ध्यान दो पहले। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि मान लिया जाए आप एक सिविल सर्वेंट हो और आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। तो मान लो ऐसा सिचुएशन आया कि लोग, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट पास किया कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि सड़क बनने वाला है, ठीक है, सड़क बनने वाला है, तो आप क्या है कि एज ए ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आपका क्या है कि भैया सड़क बनाना है तो उसके लिए जमीन वगैरह जो भी करना पड़े वो सब मैं क्लियर करवाऊंगा। लेकिन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या होता है, अगर लोग ज्यादा लोग आके प्रोटेस्ट करें कि नहीं ये सब चीज नहीं होना चाहिए, हमारा लैंड जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्लियर है। आखिर आप किस चीज को सही मानोगे या किसी को जाओगे। तो वेयर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज हार्मफुल, जहां पर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हार्मफुल हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि था ना कठुआ वाला केस एग्जांपल, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, छोड़ो वो केस, उसका एग्जांपल नहीं लेते हम लोग। अब जैसे मान लो कि हरियाणा के अंदर, मान लो ठीक है, हरियाणा के अंदर क्या, मान लो कोई भी एरिया है, वहाँ खाप पंचायत है, ठीक है। अब वहाँ के पंचायत ने ये बोला कि नहीं इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, जो करेगा इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, उसको लोग गांव से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब मान लो जिस कपल के साथ ऐसा हुआ है वो आके पुलिस के पास प्रोटेक्शन मांग रहा है, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में, ये जो खाप पंचायत वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया उसको गांव से बाहर निकाला आपने, गांव में क्यों उसने ये दिखाया। तो उस समय सिचुएशन क्या है कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हुए भी आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग, आपको पता है कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मॉरल वैल्यूज के भी अगेंस्ट है, क्लियर है। तो उस केस में क्या है कि आपको डेमोक्रेटिक मतलब को कहीं ना कहीं वैल्यूज को या फिर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को साइडलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हार्मफुल कहाँ पे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलित कुकिंग, ये आते हैं हम लोग, ठीक है। वे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड इज हार्मफुल, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हार्मफुल होता है, ठीक। नॉट अलाउइंग पीपल इनटू टेंपल हु केम बाय फुटवेयर, जैसे कॉमन एग्जांपल, ठीक ना। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि भैया ये रहा रूल बुक, इसके अंदर जो रूल्स लिखा है इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए रूल फॉलो करना है, ठीक। अब क्या, नहीं रूल अलग होता है, कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है, ठीक है ना। रूल, हाँ रूल वो भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी हो गया, कोड से एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लो सिविल सर्वेंट हो तुम, ठीक है। अब क्या है कि सर्विस रूल तो सब, चाहे वो केरला में काम करे या जम्मू कश्मीर में काम करे, तो उसके सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट तो एक ही होगा ना, क्लियर है। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, स्टेट टू स्टेट, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। हटा पूछिए,
तो मेनली क्या उसका काम क्या है, मेनली ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में उसको रूल्स फॉलो करना है। अब मान लिया जाए कि उसको काम सपा गया क्या कि मंदिर के अंदर आपको ये देखना है कि कोई भी इंसान अगर आ रहा है तो चप्पल यहाँ पे खोले उसके बाद ही अंदर जाए मंदिर में, ठीक है, क्लियर। आपका काम क्या है कि आपको क्या ऑर्डर मिला कि भैया देखना है क्या कि सब इंसान यहाँ पे चप्पल खोलेगा तभी अंदर जाएगा, क्लियर। ये बात क्लियरली आपको लिख के दे दिया गया है। अब क्या एक इंसान खाली पांव आया, ठीक है, आप उसको मना कर रहे हो कि भैया आपने यहाँ चप्पल नहीं खोला इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, आपने चप्पल नहीं खोला अंदर नहीं जाने दूंगा। मतलब क्या कि आप वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो, आप स्पिरिट पे ध्यान नहीं दे रहे हो भैया कि मेन मोटिव क्या था उस रूल बनाने का, क्या कि मंदिर के अंदर सब लोग खाली पाँव जाए, चप्पल पहन ना जाए, ठीक है, मंदिर के अंदर सब खाली पाँव जाए, इसलिए उन्होंने रूल क्या बनाया कि जो भी इंसान आएगा यहाँ पे अपना चप्पल खोलेगा उसके बाद मंदिर जाएगा खाली पाँव। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी खाली पाँव आ रहा है उसको आप बोल रहे हो नहीं रूल में तो ऐसा लिखा है आपको चप्पल उतारने के बाद ही जाना पड़ेगा, आप खाली पाँव नहीं जा सकते, आपका चप्पल पहले उतारता हो, तो बंदा चप्पल पहन के आया ही नहीं है तो चप्पल उतारा कहाँ से, ठीक है। तो बात वही होता है कि ऐसा नहीं कि हर टाइम को ब्लाइंडली ब्यूरोक्रेटिक मतलब सिस्टम को फॉलो करना है, आपको एसेंस को समझना है उसके, ठीक है, स्पिरिट को समझना है। तो जैसे एग्जांपल कि कहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आपका हार्मफुल होता है, जैसे एग्जांपल नॉट अलाउइंग पीपल इनटू टेंपल हु केम बाय बेयरफुट, फॉलोइंग रूल्स इज इंपॉर्टेंट बट रूल्स शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड वर्ड बाय वर्ड, ठीक ना, वर्ड बाय वर्ड उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, उसका मेन मोटिव क्या है वो उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। द स्पिरिट एंड द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूल्स शुड बी इंटरप्रेटेड टू हेल्प द पीपल, जो रूल्स लोगों के लिए बनाया गया इसलिए क्या होता है रूल्स को लेटर में हम लोग को इंप्लीमेंट नहीं करना, उसको स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है, उसके कौन कॉन्सेप्ट को। वेट अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहाँ पे हार्मफुल होता है, अब देखते हैं क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कहाँ पे हार्मफुल है। एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट क्लास के अंदर भी, क्या कि मान लो एक दलित कुक है, ठीक है, एक मिड डे मील स्कीम के अंदर मतलब खाना बना रही है वहां पे लोगों का, बच्चों का, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पेरेंट्स ने क्या कि ये दलित है इसलिए इसका हाथ का बनाया खाना हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि मान लो कंप्लेन आपके एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास कंप्लेन आता है कि भैया लोग प्रोटेस्ट करें, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड गलत होगा, आपका आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को प्रेफरेंस दे रहे हो कि लोग बोल रहे करना चाहिए मेरे को, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है, क्योंकि लोग गलत है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो भैया वेयर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज हार्मफुल, एग्जांपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलित कुक इन स्कूल, पॉपुलर ओपिनियन अगेंस्ट द रूल्स शुड बी डिस्कार्डेड। इस केस में क्या जो पॉपुलर ओपिनियन है लोगों का उसको हम लोगों को डिस्कार्ड करना है, ठीक है, उसको नहीं मानना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है वो हैंड बाय हैंड पैरेलली चलेगा, ठीक है, मतलब दोनों को साथ लेके हमको चलना पड़ेगा, मैनेज करना जहां तक हो सके लिमिटेशन को मैनेज करना पड़ेगा दोनों को। क्योंकि लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, कभी भी अगर हमारे दो मॉरल मतलब वैल्यूज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा हो तो फ्रस्ट्रेशन लीड होगा, इसके कारण क्या कहने का हमारा प्रोडक्टिविटी वर्क मतलब इफेक्ट पड़ेगा हमारा, इसलिए हमको उसको रिड्यूस करना है। तो लिमिटेड फंड जैसे एग्जांपल बोथ गो हैंड बाय हैंड, लिमिटेड फंड आर एग्जांपल आस्क विलेजर टू प्रायोरिटाइज द वर्क, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आपके पास ब्यूरोक्रेटिक क्या है कि आपके पास लिस्ट आए कि भैया ये काम आपको करवाना है लेकिन आपके पास फंड का कमी है, ठीक है, तो आप क्या गाँव के लोगों से पूछो भैया ये फंड इतना आया तो बताओ क्या क्या काम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेसन लर्न, अब क्या होता है कि जो सिचुएशन जैसा हुआ उससे आपको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है गुड ब्यूरोक्रेटिक शुड ट्राई टू बैलेंस बोथ द एटीट्यूड, दोनों एटीट्यूड को बैलेंस करना है, ठीक है, दोनों एटीट्यूड को उसको बैलेंस करना है ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को उसको बैलेंस करना है। ट्राई टू एक्सेप्ट पॉपुलर ओपिनियन एज फार एज पॉसिबल, ठीक। अब ये काम कहाँ आएगा, देखो ये मेनली क्या होगा कि आपको थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, ये मेनली केस स्टडीज के टाइम में काम आएगा, ठीक है। केस दे दिया जाएगा कि यहाँ पे मान लो कि लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे किसी प्रोजेक्ट को लेके, वहां पे आप क्या करोगे एज ए डीएम, तो वहां पे सब काम आएगा, ठीक है, इसका एप्लीकेशन काम आएगा हम लोग को, ठीक है, इसलिए समझना। अब क्या है अल्टीमेटली क्या ऐसा सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे क्या जहां तक पॉसिबल हो हम लोग को डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना है, लेकिन जहां पे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अगेंस्ट द लॉ आ जाता है वहां पे हम लोग को डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को नजरअंदाज करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू एक्सेप्ट पॉपुलर ओपिनियन एज फार एज पॉसिबल, व्हेन पॉपुलर ओपिनियन इज अगेंस्ट लॉ देन डिस्कार्ड इट, ठीक। कन्विंस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल अबाउट द लीगलिटी ऑफ द इशू, उन लोगों को बताओ कि भैया मेरे हाथ ही बंधे हैं। अब लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक। चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल लाई एट द हार्ट ऑफ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक। डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट लेवल सिग्निफाइंग द एल्टर्ड एटीट्यूड ऑफ पीपल। अब ऐसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अब कोई इंसान है, ठीक ना, वो देसी पौवा पी रहा है, ठीक। अब क्या है कि रोज जाता है ठेके पे, क्या होता है सब वैसे ही लोग होते हैं, कोई रिक्शा वाला हो गया, कोई मतलब चाय वाला हो गया, ठीक है, कोई यहाँ इंसान, ठीक है, कोई पियून, ये सब उनके बीच में जाके देसी ठेके पे वो पी रहा है, ठीक है।
क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका एटीट्यूड है कि हाँ ठीक है चलता है सब एक जैसे ही। लेकिन क्या कल को अगर मान लो इंसान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको अच्छा खासा जॉब मिल जाता है, ठीक है, क्लियर, किसी जगह, तो अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका जो एटीट्यूड था उस मंडली को लेकर, जिस मंडली के बीच में वो बैठ के पी रहा था, उसका एटीट्यूड कहीं ना कहीं उन लोगों को लेकर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कि भैया अब तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया तो इनके साथ बैठना मेरा मैं तौहीन होना है, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो मतलब क्या है कि किसी इंसान का अगर एक एग्जाम्पल था बस, किसी इंसान का अगर एक उसका एटीट्यूड चेंज करना है तो इसका मतलब क्या, उसको आप एम्पावर करो, उसको डेवलप करो, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल लिया जाए क्या, कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो फीमेल होती है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करना स्टार्ट कर देती है, ठीक। तो अब क्या कि अगर उनका एटीट्यूड चेंज करवाना है, तो मतलब क्या है कि उनको आप एडुकेशन प्रोवाइड करवाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली उनका एटीट्यूड खुद को लेकर चेंज होगा, ठीक है, सोसाइटी का भी चेंज होगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफेक्टिव डेमोक्रेसी द पीपल शुड कम आउट द कॉलोनियल माइंडसेट, ठीक है, टू एब्सोल्यूट, ये स्टार्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, मतलब क्या, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट अगर लोगों के अंदर डेमोक्रेसी का एटीट्यूड प्रमोट करना है तो क्या है, एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जरूरी क्या है कि लोगों को जो कॉलोनियल माइंडसेट होता है ना, कि जी हिजूर वाला, कि जो ऊपर काम कर रहा है चुपचाप उसको फॉलो करते जाओ, ठीक ना, उस टाइप का जो मेंटेलिटी है ना यस सर वाला, उससे बाहर लाना पड़ेगा और उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना आपका हक है, बिकॉज आपने गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया, आप उसको पे कर रहे हो, आप उसको मतलब टैक्सेस दे रहे हो, आपके टैक्सेस से उसको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये हक है कि आप क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो इन अ व्यू टू ब्रिंग द चेंज इन द प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करोगे तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, और वो आपको वो जवाब दे, जब उसका बढ़ेगा तो वो कुछ भी गलत काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। द मिडिल क्लास शुड डिमांड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ टू सेफगार्ड एवरीवन इंटरेस्ट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का डिमांड करो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए तो सबको भला हो। पीपल शुड से नो टू करप्शन एट ऑल लेवल, राइट फ्रॉम टेकिंग मनी टू वोट फॉर अ पॉलिटिकल कैंडिडेट। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भैया पॉलिटिकल कैंडिडेट से पैसा ले रहे हो, बाद में बोले करप्शन है, करप्शन करप्शन है, या खुद करप्ट हो, मतलब क्या, अगर लोगों के अंदर करप्ट मतलब लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भैया हर लेवल पे करप्शन कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही है। पीपल शुड बी मोर एडुकेटेड एंड विजिलेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ज्यादा एडुकेट करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द प्राइस दैट अ सिटीजन मस्ट पे टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हवा में नहीं आता, ठीक है, डेमोक्रेसी को पाना इजी होता है, बहुत लोगों ने पाया, बहुत लोग कंट्री ने खोया, ठीक है, बहुत कंट्री ने डेमोक्रेसी को पाया, बहुत कंट्री ने खोया, जर्मनी ने भी डेमोक्रेसी को पाया था, ठीक है, लेकिन फिर वहां पे क्या हुआ, हिटलर डेमोक्रेटिक रास्ते से आया और उसने डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया, ठीक। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, फ्रांस के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन बना खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना खत्म हुआ, ठीक है ना, डेमोक्रेसी आया, रिपब्लिक आया, फिर राजा आया, रिपब्लिक आया, राजा हुआ, चार पांच बार ऐसे ही होते गया, ठीक है। नेपाल के अंदर भी बहुत बार ऐसा हुआ, चार पांच बार हुआ। तो मेनली क्या है कि डेमोक्रेसी को पाना इंपॉर्टेंट नहीं, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना इज अ टफ जॉब, ठीक ना, सिटीजन बनना बहुत ही टफ जॉब होता है, वोटर हो, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम लोग वोटर है, वोट देते हैं फिर भूल जाते हैं, एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं उसको लेकर, हम लोग सिटीजन नहीं है, क्योंकि सिटीजन अगर होंगे तो देखेंगे गवर्नमेंट जो ये काम कर रहा है उससे एज अ कंट्री एज अ सिटीजन को क्या बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर गवर्नमेंट को जज करेंगे, ठीक है, ना कि पार्टी लॉयल्टी के साथ हम लोग जज करेंगे, क्लियर। तो ये होता है डेमोक्रेसी का फूड को एंजॉय करना। तो इट इज अ प्राइस कि लोगों को भैया, लोगों को आप अवॉइड करना पड़े, कंटिन्यूसली आप अपने गवर्नमेंट के काम पे नजर रखो, उसको एवेल्युएट करो, ठीक ना, कि लोगों के सोसाइटी के अलग अलग पार्ट के लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक ना, उनके गवर्नमेंट के काम में विजिलेंट रखो, ठीक। इससे क्या डेमोक्रेसी का क्वालिटी बढ़ेगा, पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। ये ऐसा प्राइस जो डेमोक्रेसी का फल एंजॉय करना है तो आपको ये प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आज ना कल डेमोक्रेसी फिर आपका खत्म होगा ही होगा, अगर आप ऐसे नहीं सिटीजन बन के रहोगे तो एक इंसान का एटीट्यूड वर्क के लिए कैसा होना चाहिए, वर्क के लिए आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वर्क एंड वर्शिप, कंप्लीट डिमार्केशन बिटवीन वर्क एंड वर्शिप, ठीक। मतलब क्या कि काम को काम के जैसा करो और वर्शिप को वर्शिप के जैसा करो, बस। वर्क से वर्क एज वर्शिप, ठीक ना, अपने काम को अपना एक टाइप से मतलब पूजा पाठ बना लो, ठीक है। ऑफरिंग आवर वर्क एज अ प्रेयर टू सुप्रीम पावर, ठीक। दिस ब्रिंग अ टच ऑफ प्योरिटी इन द मींस एम्प्लॉय एंड विल रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट एंड डेडिकेशन, इतना मतलब कि अपने काम को भगवान मान के अपने काम को डेडिकेशन के साथ करो, ठीक। बहुत लोग क्या होता है, एग्जांपल ले लिया जाए, बहुत सारे मूवी में क्या देखा है कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस वाला इधर इधर भगवान का मतलब साथ पूजा पाठ कर रहा है, घंटी वंटी चला के, उधर फिर दूसरा जब रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है तो उसने वर्शिप तो कर लिया, लेकिन जब रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है तो बोलता है भैया अंडर द टेबल कुछ हल्का तो करो, फाइल का वजन बढ़ाओ, ठीक है, तब काम करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो वर्शिप अच्छे से कर रहा है लेकिन अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कोई लोग क्या होता है कि सिंपल सी बात है
कि उतना वर्शिप नहीं करता है, लेकिन क्या होता है अपने काम को ही पूजा करता है और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर कैसे, वर्क इज वर्शिप, देयर इज नो, ये देख लेना बाद में, कुछ ज्यादा ये नहीं, ठीक ना। तो हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवर एंड डिसफेवर टुवर्ड्स डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो जैसे हर इंसान का एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, ठीक ना। कोई लोग का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है कि भैया आप किसी पार्टी का बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग का क्या होता है कि कुछ आपने बोला तो हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, ये सब हो जाता है, ईगो डिफेंसिव टाइप का हो जाता है। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवर एंड डिसफेवर टुवर्ड्स डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर आपका फेवर या डिसफेवर है उसको शो करना, उसको एक्सप्रेस करना। पॉलिटिकल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपल विद अपॉर्चुनिटी टू बी एन एक्टिव सिटीजन, ठीक है। Citizen must evaluate large number of political objects, candidate, parties and platforms and then choose accordingly। मतलब क्या कि लोगों को, सिटीजन को क्या है कि पॉलिटिकल मतलब जो किसी को कैंडिडेट को वोट करता है तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए, लाइक कैंडिडेट कैसा है नहीं है, पार्टी कैसा है नहीं है, उसको किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है नहीं है, ठीक है, वो सबको ध्यान रखना चाहिए। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन पॉजिटिव साइड कैन लीड टू सो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। अगर मान लो किसी के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है, मतलब क्या कि अगर मान लो पॉलिटिक्स के अंदर वो ऑनेस्टी को वैल्यू देता है, मतलब ठीक है, एंटी करप्शन चीजों को वैल्यू देता है, प्रो पुअर पॉलिटिक्स को कैसे करता है, ठीक है। तो किसी के अंदर क्या कि अगर पॉलिटिक्स का सिंपल सी मतलब क्या है कि सर्व द पीपल, ठीक ना, लोगों को सर्व करने का एक मीन है, ठीक। तो अगर मान लो किसी के अंदर पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड है तो क्या करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। आपका अलग अलग जो ग्रुप का लोग है उसको साथ लेके काम करेगा, ठीक है। लोगों का जो पुअर पीपल उनके लिए बेनिफिट का काम करेगा, ठीक है, करप्शन को कम करेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है उसका क्या पॉलिटिक्स है, उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड निगेटिव, मतलब क्या उसके लिए भैया मैटर करता है पावर में रहना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, करप्शन भी करेगा, ठीक है। फिर सोसाइटी का डिवाइड भी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वोट बैंक कैसे जुगाड़ो उसके ऊपर ध्यान करेगा, ठीक है। फिर करप्शन करेगा वो, ठीक है। फिर सोसाइटी में डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपना वेलफेयर का जो पैसा होगा खुद खा लेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन पॉजिटिव साइड कैन लीड टू शो इन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, pro poor, welfare for weaker section, listening to public grievances. But on negative side, political attitude can take shape of regionalism, communalism, पब्लिक टू पोलराइज देम ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है कि नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंदर आ जाता है। अब टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसा होता है, एक होता है पैसिफिस्ट, होता है एक्सट्रीमिस्ट, होता है प्रोग्रेसिव होता है, तो देख लें, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। अब पैसिफिस्ट में क्या होता है अल्टीमेटली, अब देखो एक क्या होता है कि अब जैसे मान लो सिस्टम खराब है, ठीक है ना, तो इनका क्या होता है, दे आर अनहैप्पी विद करंट सिस्टम बट रिजेक्ट वायलेंस एज अ टूल टू चेंज द सिस्टम, ठीक है। तो ये पैसिफिस्ट होते हैं, मतलब क्या कि ये लोग भी प्रेजेंट सिस्टम से दुखी रहते हैं, लेकिन ये लोग कोई वायलेंट रास्ता नहीं अपनाते, ठीक है। पैसिफिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, पैसिफिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। तो देखो ये भी मानते हैं कि सोसाइटी का प्रेजेंट सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग क्या मानते हैं कि भैया नॉन वायलेंस एक मतलब एक तरह से वायलेंस एक रास्ता है, ठीक ना। भैया हम लोग लड़ वड़ के इन लोग को हटा वटा के राइट अपना ले लेंगे, पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग ये मानते हैं, ठीक। लेकिन जो पैसिफिस्ट लोग होता है ये लोग ये मानते हैं भैया चेंज लाना इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आप इतना लार्ज स्केल पे लड़के आप चेंज नहीं ला सकते हो, रातों रात आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छा क्या है कि आप नॉन वायलेंस तरीके से, पीसफुल तरीके से क्या है, गवर्नमेंट के साथ एक टाइप से लॉबिंग करो, उनके साथ एक टाइप से प्रेशराइज, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, जिससे गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलीफ दे आप लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल गांधी हो गए, ठीक। तो दे आर अनहैप्पी विद करंट सिस्टम बट रिजेक्ट वायलेंस एज अ टूल ऑफ चेंज द सिस्टम। जैसे गांधी हो गए, डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर हो गए, एक्सट्रीमिस्ट जो मैंने बताया, ये लोग भी अनहैप्पी रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये लोग चाहते हैं कंप्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये लोग वायलेंस को चुनते हैं। प्रोग्रेसिव वो होते हैं जो कि चाहते हैं क्या सिस्टम के अंदर कुछ कुछ चीजों का जरूरी हो है रिफॉर्म लाना, ठीक है। तो वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि भैया धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म आएगा वो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार रिफॉर्म आएगा तो सोसाइटी भी वो चीजों कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दे वांट टू स्लोली रिफॉर्म द सिस्टम। नेहरू वाज ए प्रोग्रेसिव, ही बिलीव स्टेट ओनरशिप बट इन अ ग्रेजुअल मैनर। रेडिकल क्या होता है कि भैया अब तो हम तुरंत हमको बदलाव चाहिए, तो दे वांट टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे मार्क्स हो गए कि भैया अब लड़ झगड़ के लाइए लो। अब किसी भी इंसान का अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है ना कि पॉलिटिकली वो मतलब कैसा मतलब थिंकिंग है उसका, कैसा एटीट्यूड है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को लेके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो क्या होता है रिलीजन के ऊपर, क्यों किस रिलीजन से बिलोंग करता है। रिलीजन शेप्स अ पर्सन्स मोरल एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, a devotee Christian will oppose same sex marriage, ठीक है।
मोरल एटीट्यूड विल ड्राइव पॉलिटिकल एटीट्यूड, क्योंकि उस सोसाइटी का क्या है कि मोरल एटीट्यूड जो है, एग्जांपल जैसे एग्जांपल इंडिया का ले लिया है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो सोसाइटी का पार्ट है उसमें क्या है कि सेम सेक्स मैरिज कहीं ना कहीं उसको ठीक नहीं माना नहीं जाता है, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, जब उस सोसाइटी के अंदर से ही जब लोग इलेक्ट होकर जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट में लोग जाके बैठेंगे, तो उनका हमारा जो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस एटीट्यूड जो हुआ कि भैया सेम सेक्स मैरिज ठीक बात नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बन जाएगा वो चीज। अब वो कल को पार्लियामेंट में ऐसा चीज आता है या ऐसा इशू सुप्रीम कोर्ट में केस आता है या फिर ऐसा इशू सामने आता है, तो हम लोग क्या होगा, कहीं ना कहीं उस चीज के अगेंस्ट में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल को अगर वैसे तो डिक्रिमिनलाइज कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मेनली क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो रिलीजन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को या पॉलिटिकल एटीट्यूड को शेप करता है, ठीक है। दिस इज नॉट region safe for a person's moral attitude. For example, a devotee Christian will oppose same-sex marriage. Moral attitude will drive in political attitude. That is, those Christian will vote for party advocating same-sex marriage. ठीक, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल टोटल, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक इंडिया के लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कोई एक मान लो पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हुआ है, ठीक है, वो बोल रहा है कि भैया हम लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेंपल बनाएंगे, मॉस्क्यू बनाएंगे, ठीक है, ये सब बनाएंगे, मंदिर मस्जिद बनाएंगे, ठीक है। वो दूसरा तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि वो बोल रहा है भैया हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये सब चीज। लेकिन क्योंकि हमारा सोसाइटी कहीं ना कहीं रिलीजियस ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, लोग का एटीट्यूड क्या इसके तरफ ज्यादा झुकाव होगा, तो लोग का एटीट्यूड यहाँ पे आ गया बात। तो भैया तो दोज क्रिश्चियन विल वोट फॉर पार्टी एडवोकेटिंग सेम सेक्स मैरिज। क्लियर। एज के ऊपर डिपेंड करता है, ओल्डर पीपल जो होते हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं एज कम्पेयर टू यंगर के, ठीक है। तो ओल्डर पीपल आर मोर कंजर्वेटिव एंड लीन टुवर्ड्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यंगर पीपल मोर लिबरल, ठीक। दे आर इंटरेस्टेड इन चेंज, तो यंगर लोगों को चेंज चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे विल लिव टू एंजॉय फ्रूट्स फॉर दोस चेंज, बट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो जो पुअर पीपल है वो क्या हुआ कि वो जो फ्री गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट उनको फ्री बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा उसको फेवर करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ का मिनिमम नीड पूरा कर रहा है वो लोग, ठीक है, उनका सेविंग्स कर रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, तो सिंपल सा बात है उसको मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन वही जो रिच पर्सन है वो क्या करेगा कि भैया ये तो अननेसेसरी चीज है, लोग ऐसे सस्ते में बिजली देना है, लोगों क्यों फ्री का राशन देना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो पार्टी कहीं ना कहीं इन चीज के अगेंस्ट में जाएगा तो रिच उसको वोट देगा, पुअर जो पुअर को बेनिफिट देगा वो उसको वोट देगा, ठीक है। तो पुअर विल अलाइन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। दे विल मोर लाइकली टू वोट फॉर अ पार्टी प्रमोटिंग हाँ दे विल मोर लाइकली टू वोट फॉर अ पार्टी प्रोमिसिंग टू गिव फूड, फर्टिलाइजर, केरोसिन सब्सिडी, ठीक। रिच विल अलाइन टुवर्ड्स फ्री मार्केट, फ्री कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा रिच लोग, ठीक है। फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है, चिल्ड्रन मोर लाइकली टू पॉलिटिकल, तो मतलब क्या होता है, तो एक बच्चा होता है वो क्या होता है अपने पेरेंट्स का ही कहीं ना कहीं सीखता है, तो उसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। जैसे एग्जांपल मान लो कोई फैमिली अगर मान लो गांधीयन है उसका फैमिली, तो बच्चा जो नेचुरल से बात ही बड़ा तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं गांधीयन मतलब आइडियोलॉजी उसका बन जाएगा, ठीक है, नॉन वायलेंस वाला, ठीक है। अगर मान लो कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है तो सिंपल सा बात है कि माहौल घर का देख के एक टाइम के बाद वो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी का एक टाइप से आइडियोलॉजी से जुड़ जाएगा, ठीक। एडुकेशन पर डिपेंड करता है, स्कूल सिलेबस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक। जैसे चाइना के अंदर, जापान के अंदर क्या होता है, स्कूल सिलेबस के अंदर सिखाया जाता है सब कुछ, ठीक है भैया, कि मतलब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन आवर स्कूल, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कोई गार्ड्स वगैरह या फिर प्यून वगैरह चीज नहीं होता है, वहाँ बच्चे खुद ही जाके साफ करते हैं बाथरूम वगैरह। तो चाइनीज में फाइंड इंडियन डेमोक्रेसी एज रिपल्सिव। अब क्या होता है स्कूल सिलेबस के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो चाइनीज है, ठीक ना, वो हो सकता है कि वहां पर जो चाइना का जो बच्चा वो इंडिया की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं रिपल्सिव माने, ठीक है, और इंडिया के अंदर चाइना की डेमोक्रेसी को, बिकॉज ही हैज बीन टॉट माय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वहां का बच्चा उसके साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम उसके अकॉर्डिंग हमारा डेमोक्रेसी झूठा हो या उसके हमारे अकॉर्डिंग उनका झूठा हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये मौका मिले देखना क्या कि चाइना को भले ही हम बोलते कि भैया वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन क्या रियल से देखा जाए तो चाइना के अंदर जो सिस्टम है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है एज कम्पेयर टू इंडियन डेमोक्रेसी के। बिकॉज वहां इंडिया में क्या होता है कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर, ठीक है, वहां पे आपने एक एमएलए चुन लिया, ठीक है, एक एमपी चुन लिया, वो पार्लियामेंट में जाकर बैठ के आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या एक बार आपने किसी को चुन लिया फिर वही आपका एक टाइप से डायरेक्टली सब कुछ डिसीजन लेता है। लेकिन चाइना में क्या होता है मेनली कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ का चाइना का है, ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि उसके मेंबर्स होते हैं मतलब हर वार्ड मेंबर टाइप के होते हैं, ठीक। तो वार्ड मेंबर पहले मिलके एक अपने सिटी का
को मतलब कुछ पर्सन को नॉमिनेट करने चुनेंगे आपस में, ठीक है। फिर वो सिटी, फिर बहुत सारे सिटी के जो लोग आपस में मिलकर अपने स्टेट वालों को चुनेंगे, ठीक है। फिर वो स्टेट वाले मिलकर क्या होता है, 3000 लोग का एक ग्रुप बनता है, ठीक, नेशनल काउंसिल करके, ठीक है। वो 3000 लोग का जो ग्रुप होता है वो फिर 3000 लोग मिलकर एक जो प्रेसिडेंट होता है वहां का वो चुनता है। तो इन शॉर्ट ये है कि वहां के हिसाब से, वहां के लोगों के हिसाब से उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम खराब है। और हमारे यहाँ से क्या है कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका खराब है, क्योंकि एजुकेशन, ठीक है। तो ये बात है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, कोई भी चीज खराब नहीं है, डिपेंड करता है कि भैया आप कहाँ पर हो, क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में आ रहा है, ठीक है, किस ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजी का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज लिप सर्विस, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक लिप सर्विस, बिकॉज क्यों, किसी भी इंसान को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होता, एक ही आइडियोलॉजी क्या होता है, टू ग्रैब द पावर, टू रिमेन इन द पावर। आज इसमें है तो कल उसमें भाग गया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज लिप सर्विस, व्हाट वी नीड इज हेल्दी पॉलिटिकल एटीट्यूड। हमको एक हेल्दी पॉलिटिकल एटीट्यूड चाहिए, जिससे कि जो अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियंस है उनके अंदर मॉरलिटी आ पाए, अपने एटीट्यूड के हिसाब से काम कर पाए, प्रो पुअर हो, ठीक है, इस टाइप की चीज। इट विल लीड टू मोर वर्किंग आवर इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट विच इथिकल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना इतना, ठीक है, ये सब चीजें। अब एक चीज यहाँ पे क्या कि हम एटीट्यूड का बात ही कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लॉ है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, कि मतलब अगर कोई वुमेन कंप्लेन करती है तो उस इंसान को मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, और प्लस उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लॉ है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लॉ होने के बाद भी क्यों स्टिल विद द टाइम इंडियन वुमेन फेस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। व्हाई, रीजन क्या है, इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन पैट्रियार्कल। इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग से ही पैट्रियार्कल था, सिंस एंशिएंट टाइम। इवन एंशिएंट टाइम के अंदर भी अनटचेबल्स को, शूद्रास को, इंक्लूडिंग वुमेन को एडुकेशन का, इवन वेदास वगैरह सुनने का भी परमिशन नहीं था, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी वाज हैज ऑलवेज बीन पैट्रियार्कल। नाउ एज वुमेन रिफ्यूज टू सब्स्टिट्यूट ट्रेडिशनल जेंडर, अब क्या हो रहा है, लेकिन सोसाइटी ट्रेडिशनल हुआ, ठीक ना, सोसाइटी तो अभी भी पैट्रियार्कल, लेकिन क्या कि पहले क्या था, वुमेन उसको अपना वो मान लेती थी कि उसके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं था पढ़ाई का, ये सब। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं वुमेन को जब एडुकेशन मिल रहा है, तो वो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल होता है घर वाला, कि भैया बर्तन मांजना, घर का काम करने, मतलब बच्चे पैदा करने, ये सब रोल को कहीं ना कहीं वो चैलेंज कर रही है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है कि देखो, सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, जब एक आदमी पावरफुल होता है, दूसरा बहुत ज्यादा वीक होता है ना, तब पीस रहता है सोसाइटी के अंदर। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, वर्ल्ड में अगर क्या 1991, जैसे मान लो कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, उस समय क्या था, वर्ल्ड में दो सुपर पावर था, यूएसए और यूएसएसआर। अब क्योंकि दो सुपर पावर था, तो दोनों चाहता था भैया मैं पावरफुल बनूं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था, और 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चलते रहा, ठीक है। फाइनली क्या होता है, यूएसएसआर टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और फाइनली यूएसए इमर्ज होकर आता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि यूएसए इतना पावरफुल हो जाता है वर्ल्ड में कि किसी का भी हिम्मत नहीं उसको चैलेंज कर सके, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्ल्ड आपका पीसफुल रहता है, और लगभग 1991 से लेकर 2008 तक वर्ल्ड पीसफुल रहता है, बिकॉज यूएसए पावरफुल है, किसी पास चैलेंज नहीं उसको करने का, बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। सबने कहीं ना कहीं उसका एक्सेप्टेशन कर लिया था कि भाई ये पावरफुल, इसे टक्कर कौन ले सके, जो करता है करने दो, ठीक है, ये। लेकिन बाद में क्या होता है कि अभी वर्ल्ड के टाइम में इतना ज्यादा क्यों इशू हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए जो था उसको चैलेंज करने के लिए चाइना खड़ा हो रहा है, ठीक। चाइना का पावर का राइज हो रहा है, चाइना डिमांड कर रहा है भैया तुम अकेले कैसे सुपर पावर का ये क्राइटेरिया है, तो मैं भी पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम कैसे हो सकते हो, सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब तक हमारा सोसाइटी पैट्रियार्कल था और वुमेन्स बहुत ज्यादा वीक थे, उसका कोई सोर्स नहीं था, ठीक है, तो उसने सब्स्यूम करके रखा था, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है कि वो पीसफुल सोसाइटी था, लेकिन जब इनको एडुकेशन मिला, थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, तो इन्होंने बोला कि भैया जो काम आप कर रहे हो वो काम तो मैं भी कर रही हूँ, तो फिर क्यों मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर क्यों ऐसा चीज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पैट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज करना स्टार्ट किया। नाउ एज वुमेन रिफ्यूज टू सब्सक्राइब द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, एज दे सीक टू एडुकेट देमसेल्फ, टेक अप जॉब्स आउटसाइड द होम, चूज देयर ओन मैरिज, ठीक ना, choose their own marriage partner, and they face a patriarchal blackness. Sometimes the assault comes within the family, ठीक है। तब उनको फैमिली के अंदर ही चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ठीक, उनको क्लियर है ये सब चीज। India is undergoing a painful and tortuous transition from ancient hierarchy of caste and gender to equality of all individuals before the law, ठीक। क्योंकि क्या हुआ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था कि आपने लिख तो दिया इक्वलिटी फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, ठीक ना, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी फॉर ऑल, लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर कभी भी ना तो इक्वलिटी रहा था, ना ही रूल ऑफ लॉ कभी था, ना तो कभी इक्वलिटी था, ना तो कभी रूल ऑफ लॉ। हमारा सोसाइटी हमेशा से, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी,
ठीक है। अभी भी रूरल एरिया में चले जाए तो लोगों का आइडियोलॉजी पड़ा हुआ है क्या कि 4 वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स, ठीक है, ये सब चीजें। तो मेनली क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखने से सोसाइटी का चेंज नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम लोग लीगली तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। लीगली क्या है, लीगली क्या है, हमारा कंट्री के अंदर इक्वलिटी है, रूल ऑफ लॉ, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी से नहीं दिखता है, बी फ्रैंक, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो मेनली क्या है, इंडिया जो एक ऐसे फेज में अब, लेकिन तो क्या बात, क्योंकि है क्या, ये अब लीगली लिखा लिखा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ ये चीज, तो नॉर्मल से लिखा गया, तो किसी का कुछ गलत हो रहा है लोअर कास्ट वाले के साथ या सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले के साथ, वो डायरेक्टली जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है इसको। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विंटर टाइम क्या हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी आ रहा है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज में हो, किस चीज में हो, ठीक है। तो इसी कारण हो क्या रहा है, इंडिया कैसे सिचुएशन से पास हो रहा है कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से एक मॉडर्न सोसाइटी बनने की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो नेचुरल से बात है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रहा है, तो क्या ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर जो पावरफुल ग्रुप था वो इतना इजी से तो अपना पावर छोड़ेगा नहीं ना, वो अपना पावर को बचाने के लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर सब कुछ करेगा तो सिंपल बात है क्या होगा, वहां पे वायलेंस होगा, ठीक। तो वही बात है कि इंडिया इज अंडरगोइंग a painful and total transition from ancient hierarchies of caste and gender to equality of all individuals before law. The surge in attack on women is an angry attempt by men to sustain the overwhelming social and political dominance they have long enjoyed, but which is now challenged by modern notion of gender justice, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर जो मेल ईगो था कि ठीक है कि कहीं ना कहीं मतलब वी आर डोमिनेंट, ठीक है, तो उस चीज को चैलेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए अब उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो अपना ईगो डिफेंसिव होके अपना रूल को कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए अब वो जो वो इतना सालों से एंजॉय कर रहा था, ठीक ना, उस चीज को अब चैलेंज किया जा रहा है वुमेन्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वायलेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक। Every year, millions of young men move from the countryside to the city in search of job. Not all these men get regular employment. Meanwhile, they are confined far from directly by the culture and the consumption of village. ठीक है। अब मेनली क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे जॉब्स का ही प्रॉब्लम है। तो मेनली क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना गाँव छोड़ के शहर में जाकर, ठीक है, अपना काम करते हैं, ठीक है, उनको रेगुलर काम वाम नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ जो वायलेंस होता है, उसका एक रीजन हमारा सोशल इकोनॉमिक रीजन भी ये है। सोशल रीजन तो ये रहा है कि इकोनॉमिकल रीजन भी है कि अगर जॉब्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्यों ना वो बंदा फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं घर में आके फिर ये वेंट देयर एंगर ऑन वुमेन। तो इकोनॉमिकल रीजन भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो अनदर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इज द इमेज कन्वेड बाय द एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म, ठीक ना। अब जो हमको दिखाया जाता है चकाचौंध की दुनिया, बॉलीवुड फिल्म एम्ड इंक्रीजिंग एंड रैपिडली वेस्टर्नाइजिंग मिडिल क्लास पोर्ट्रेट रोमांस एंड डिजायर एंड इतना बाय प्रोडक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, ठीक भैया, सब कुछ मतलब यही है, इंसान का डिजायर यही सब है, ठीक है। मतलब पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन, वुमेन को कैसे दिखाया जाता है मूवी वगैरह में, ठीक ना, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मतलब वो लोग करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सोसाइटी के अंदर कॉमन लोग हैं उनको भुगतना पड़ जाता है फिर, कॉमन लड़कियों को, कि उनका इमेज देखो मेनली क्या हो रहा है। इमेज पे मूवी में ये चीज देखा, ठीक है, मूवी में ये चीज देखा तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, मूवी में क्या देखा कि हीरो रहा, ठीक है, वो क्या क्या 3-4 दिन लड़की का पीछा किया, फाइनली लड़की भी मतलब हाँ बोल देती है, फिर उनका लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है, इससे क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर, अरे कि लड़की का 3-4 दिन पीछा किया जाए तो वो मान जाएगी, ठीक। तो नॉर्मली भी सोसाइटी के अंदर लोग ऐसा स्टार्ट कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं करने। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मूवी में तो चीज निकल के चला गया, मूवी में पैसा कमा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोसाइटी के अंदर जो बाकी लड़कियां हैं, उस मूवी के कारण जो सोसाइटी में मैसेज गया, उससे क्या हो रहा है, उनको सेक्सुअल हरासमेंट या फिर जो हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है अपने लाइफ के अंदर, ठीक है, by product content life, creating a further sense of frustration among the unemployed young men who watch them, ठीक है। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता है, लाइटिंग नहीं है, कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट्स है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है तो बहुत कम है, ठीक है। तो इसके कारण भी उनको मतलब असॉल्ट का वो करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या क्या, अगर मान लो कि हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, लीगल स्टेप क्या क्या है। अगर मान ये कहाँ पे काम आएगा आपको, मान लो कि आपको केस स्टडीज दिया है, ठीक, केस स्टडीज में ये दिया गया है कि भैया वुमेन रिलेटेड क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप वहाँ के एसपी हो या कुछ हो तो आप कैसे वुमेन रिलेटेड क्राइम को अपने एरिया में मतलब कवर करोगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 तरीका होता है, क्या होता है लीगल, एक होता है सोशल तरीका, ठीक। तो लीगल स्टेप देखते हैं, ठीक हम लोग, उसके बाद फिर सोशल एक्शन भी देखेंगे हम लोग आगे। तो लीगली मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, लीगली क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऑल द पुलिस स्टेशन अंडर माय जुरिडिक्शन टू रिपोर्ट एवरी कंप्लेंट रिलेटेड टू फीमेल। तो मैं क्या बोलूंगा कि लड़कियां जो भी कंप्लेंट लिखवाने आएगी आप उसका कंप्लेंट लिखो,
ठीक है, हर मतलब पुलिस स्टेशन जो मेरे जुरिडिक्शन के अंदर होगा मैं उसको बोलूंगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल सेल ऑफ वुमेन टू मेक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फास्टर एंड मोर इंटेंस, मतलब क्या, एक स्पेशल वुमेन का एक टीम बनाऊंगा, ठीक है, जो कि वुमेन रिलेटेड क्राइम्स को अच्छे से डील करेगी, ठीक। अब स्पेशल मैन हंट ड्राइव विल बी लॉन्च्ड अगेंस्ट दोस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब मेनली क्या कि जो जो मतलब हिस्ट्री चार्ज शीटर है, एग्जाम्पल जो कि अभी मतलब ऑलरेडी पहले जिनके खिलाफ कंप्लेन आ चुका है कि छेड़खानी के मामले में, मैं क्या करूंगा, उनके ड्राइव करके मतलब उनको पकड़ूंगा, उनसे उनके ऊपर क्लोजली वॉचफुल रखूंगा उनके ऊपर, ठीक है, जिससे कि मतलब वो लोग को डर है और थोड़ा कोई गलत काम वो लोग ना करें। The special manhunt drive will be launched against these politician activities whose name are reported and all इतना accused. In addition, a close vigilance will be kept on those under lens, ठीक है, उनके पास vigilance रखा जाएगा। Make team including women officer in each one of them and put them patrolling in all sensitive area में पेट्रोलिंग करवाऊंगा उनके साथ, ठीक है। 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी रखूंगा और एक टीम को हमेशा स्टैंड बाय मोड पे रखूंगा कि जो भी किसी भी इंसिडेंट पे फोन आता है तो 5-10 मिनट में वहां पहुंच जाए। गिव ट्रेनिंग टू वुमेन फॉर सेल्फ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ वुमेन ऑफिसर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज और ऐड हो सकता है क्या कि मतलब स्कूल के चिल्ड्रंस को एक टाइप से वो मतलब वो करवाना, ठीक है, ट्रेनिंग करवाना मास्टर, ये सब चीज का। उसके बाद स्कूल सिलेबस बुक में बात करूंगा कि एग्जांपल जो मेरा स्टेट बोर्ड का जो मिनिस्टर है या फिर जो सेक्रेटरी है उससे बात करूंगा कि स्कूल टेक्स्ट बुक के अंदर आप ये सब चीज इंक्लूड करो, ठीक है। कॉलेजेस के अंदर कैंपेन लगाऊंगा तो इसमें और ऐड हो सकता है। सोशल एक्शन में क्या क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के साथ मिलकर। Help will be taken from all possible NGOs, social activities, formal, informal association from the district means जैसे मीडिया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया थ्रू मैं प्रमोशन करवाऊंगा, अवेयरनेस फैलाऊंगा, ठीक है। लड़कियों को एग्जाम्पल उनके राइट्स के बारे में बताऊंगा और बाकी लोगों को जो हो गए मतलब उनको बताऊंगा कि अगर आप वायलेट करते हो, मिसबिहेव करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या एक्शन या आपके ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। विल बी लॉन्च्ड टुवर्ड जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पोलिसिंग, मतलब क्या कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड करके अपने एरिया मतलब एक पेट्रोलिंग करने के लिए बोलो, क्योंकि हर जगह पुलिस कराना पॉसिबल हो नहीं पाता, लेकिन कम्युनिटी के हेल्प से अगर आप पेट्रोलिंग वगैरह करते हो तो अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं हाथ या आइज बढ़ जा रहा है, ठीक है, ज्यादा लोग आपका सपोर्ट में आएगा। दे विल असिस्ट पुलिस इफेक्टिवली एंड यू विल बी यूजफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट, ठीक है। अब पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप ड्राइव विल बी लॉन्च, जिससे कि लोगों और पुलिस के बीच में जो एक खाई है, डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको कम किया जा सके, ठीक है, और उनके बीच में कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक, आप उनसे मिल के, ठीक ना, लड़कियों को हिम्मत दो, उनको मोटिवेशन करो, ठीक है। गर्ल चाइल्ड का जो बर्थडे वगैरह होता है उसको सेलिब्रेट करना सिखाओ, जिससे कि सोसाइटी के अंदर वुमेन्स का, चाइल्ड का भी सेलिब्रेट होना स्टार्ट करते हैं। एन एडवाइजरी विल बी रिलीज फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एडवाइजरी रिलीज करो कि अगर मान लो पीको सेक्सुअल हरासमेंट के बाद कोई फीमेल आती है तो उनके पास कैसा रिएक्ट किया जाए, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए, ठीक है। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल तो हम लोग स्ट्रीट प्ले इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कॉलेज वाला तो ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या क्या होता है वुमेन रिलेटेड इश्यूज के अंदर डील करने में, क्या द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड इज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेयर। अगर मान लो किसी के आदमी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है, ठीक है, उसको आपने अरेस्ट किया, लेकिन वो बंदा किसी ना किसी, हो सकता है कि नॉर्मल से बात है इंडिया के अंदर सबका एक पॉलिटिकल रीच है, पहुंच है, ठीक है। तो मान लो कि अपना जो पहुंच जहाँ पे जिस पॉलिटिशियन पास है, पॉलिटिशियन ने उसको कॉल कर बोला भैया इसको छोड़ो, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है उसके ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस as it happened that the majority of cases are belong to the political parties, क्योंकि ज्यादातर जो सेक्सुअल असॉल्ट के केस होते हैं ना, वो हमारे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनके खिलाफ ही होते हैं। एग्जांपल ले लिया जाए, आज के टाइम में क्या है कि मान लो कि हमारा XYZ ग्रुप है, ठीक है, जो कि मान लो पार्क में जाके कपल्स को देख के लाठी बजा रहा है, ठीक है, ठीक, उनको मार पीट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन क्या कभी सुना है कि उनमें से पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया या उनके सामने कार्रवाई हुआ हो? कभी नहीं सुना कि पुलिस पकड़ती है उनको लेकिन दूसरा दिन छोड़ देती, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पैट्रोनेज उनके पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। जब सिंपल सा बात है, उन लोगों का तो मन बढ़ेगा ही कि भैया कुछ भी कर लो, अपने ऊपर तो बचाने वाला है। सब है कि गायब हो गए? कुछ कुछ तो है, चलो बस खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट, हाँ, so it is also very difficult to get the confidence of the local subject women in general and victim in the particular because of the earlier record of department। तो नॉर्मल क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पुलिस लोगों से हेल्प मांगने में जाए कि भैया यहाँ पे किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है तो आप आओ, प्लीज कंप्लेन करो, प्लीज कंप्लेन करो, आप गवाही दो, प्लीज हम आपको जस्टिस दिलवाएंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि पुलिस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है कि ऐसी सिचुएशन में पुलिस ने कभी केस सॉल्व नहीं किया, जस्टिस नहीं दिलवाया, ठीक है, हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर के सामने झुक गया है, तो नॉर्मल सी बात है लोग भी सामने नहीं आएंगे और पुलिस को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा सोसाइटी के तरफ से।
So further, as the studies reveal that the low sex ratio and low literacy, it means that the local subject still cling on orthodox practices. मतलब क्या कि भैया जो मतलब जेंडर प्रोटेक्शन का या फिर गर्ल चाइल्ड को बचाने का यही तरीका है अल्टीमेटली कि हम लोग उनका बर्थ को एक टाइप से कंट्रोल करें, मतलब फीमेल बर्थ को डिस्करेज करें। अब सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने का क्या तरीका है हमारा कि भैया आपका आपके मान लो कि आपके एरिया में क्या हो रहा है कि वुमेन्स रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहा है, ठीक है, आपको आपको ये बताना है, कुछ पॉलिसी साइज करना है जिससे कि आप अपने एरिया में जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसका रोकोगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, सबसे पहले इंश्योर करूंगा कि जो मैन और वुमेन का जो रेशियो है मेरे टीम के अंदर या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको मैं इम्प्रूव करूं, जिससे कि जो मेरे टीम के अंदर या फिर मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर या मेरे कंपनी के अंदर जो वुमेन काम करी वो सेफ एंड फील सिक्योर करे। देखो, वुमेन सिक्योरिटी का गवर्नमेंट कितना भी डाले, कितना भी स्ट्रिक्टनेस कर ले, वो नहीं होने वाला। क्या वुमेन सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर तभी हो सकता है जब पब्लिक के अंदर ज्यादा वुमेन है, ठीक। अभी क्या हो रहा है, पब्लिक के अंदर वुमेन कम है, मेन ज्यादा है, तो नॉर्मल सा बात है, सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन पब्लिक फील्ड में या पब्लिक लाइफ में जितना ज्यादा वुमेन आएगी उतना ज्यादा मेल मेल का रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है क्या कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन पब्लिक लाइफ इज, मतलब ये अपने आप में एक टाइप का सिक्योरिटी है उनके लिए, ठीक है। तो वही है कि अपना कोड ऑफ कंडक्ट ठीक करूंगा, ये सब करूंगा, ठीक है। ये सब करने के लिए ये सब इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ये आप आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो चुका है सेशन भी। कुछ पूछना है किसी